Welcome to the spellbinding cosmos of Aurum Chain from Aurum Jewels Limited, India's leading chain manufacturer. गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। अभी हम अपना सेशन शुरू करेंगे। अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिकैप, जो किसी ने अभी कहा कि रिकैप, मैं पूरा रिकैप सारे नहीं करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट चीज पे मैं रिकैप करना चाहूंगा क्योंकि वो आज के टॉपिक के काफी रिलेटेड है। वो राइट, वो ये है कि आज का टॉपिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग दी नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नीड और वांट में फर्क क्या है। नीड क्या है, वांट क्या है, दोनों में फर्क होता है। मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, ये है आपका नीड। मतलब बिल्कुल बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, इस हालत में मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तो ये मेरा नीड है। राइट, इसके बिना हम रह नहीं सकते। उस नतीजे में पहुंच गए कि मतलब अब इसके बिना अब मैं रह नहीं सकता, ये नीड है। जैसे खाने के मामले में आप इतना भूखे कि अब तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे कुछ तो दे दो खाने के लिए, ये नीड है। अब खाना तो ठीक है, लेकिन खाने में मुझे पिज्जा मिल जाए तो अच्छा है, ये हो गया आपका वांट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आप इतने भूखे नहीं हैं, इसलिए आप अपना चॉइस बताने लग गए। राइट, नाउ आप अपना चॉइस बताने लग गए। हेलो, मैं सुनाई दे, मैं ऑडिबल, मैं सुनाई दे रहा आपको? सही Yes, sir. Yeah. ये ना, क्योंकि ना अभी चैट में कुछ लोग लिख रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, एनीवे, Don't think from your side, sir. ठीक है। सो इसका मतलब वांट मतलब कि जितना जरूरी नहीं है बट मिल जाए तो अच्छा है, ये वांट है। एक और तीसरा होता है डिजायर। राइट, वो ये है कि जैसे पहले नीड था, मुझे खाना चाहिए, नीड है। खाने में पिज्जा मिल जाए तो अच्छा है, ये हो गया आपका वांट। और पिज्जा में भी डोमिनोज की पिज्जा मिल जाए तो और अच्छा होगा, ये हो गया आपका डिजायर, इच्छा। नीड जरूरत, वांट मिलेगा तो ठीक है, और डिजायर इच्छा। तो जब हम कस्टमर के पास जाते हैं, ये तीनों चीज का लेवल अलग होता है। हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो डिजायर में रहते हैं उस वक्त हम अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, या जब वो वांट में है उस वक्त हम अपने प्रोडक्ट और प्राइसिंग के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जब कस्टमर का वांट या डिजायर में रहेगा उस वक्त आप अपने प्रोडक्ट या प्राइसिंग के बारे में बताएंगे, वो आपसे नहीं खरीदेंगे जब तक वो नीड में नहीं पहुंचेंगे। सो आपका काम बेचना नहीं है, आपका काम उनको उस नीड तक लेके आना आपका काम है। अगर नीड तक लेके आ जाएंगे फिर वो तो अपने आप मांगेंगे ना आपसे कि भैया आप तो इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। नीड तो वही हुआ ना कि मतलब जरूरतमंद, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे अभी इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है, आप प्लीज मुझे दे दीजिए। उनके मुंह से कहलवाना कि मुझे चाहिए, ये होता है सेल। सेल का एक बेसिक रूल पता है क्या है? डोंट सेल। ये है बेसिक रूल सेल का। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा सेल का मतलब बेचना नहीं है, उनके अंदर वो नीड पैदा कराना है, ये होता है सेल। मतलब ये आप लोगों की सेल की बात कर रहा हूं। ये जो सड़क में दुकान खड़े होके जो रेडी लगा के बैठा हुआ है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, वो सेल अलग है। आप उस सेल को हमारा सेल के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपका सेल कस्टमर के साथ रिश्ता जोड़ना लंबे समय के लिए। आपका सेल एक समय के लिए नहीं है कि मैंने गया, ये बेच दिया, पैसे लेके आ गया, ये नहीं है कहानी। एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं मैं। मान लीजिए मैं पेन बेच रहा हूं। ये जनरली क्या होता है ना, मैं दिल्ली पहली बार आया था, लाल किला से एक बस चली मेरे मयूर विहार के लिए। तो बस में क्या होता है, उस वक्त रेड लाइन बस, ब्लू लाइन बस होता था। आजकल तो डीटीसी का बस चल रही है, अच्छे सुविधा के साथ बस चल रही है। पहले तो ऐसे कटरा बस चलता था 20 साल पहले। उस बस में जैसे हम लोग बैठते, कोई भी बेचने वाला अंदर आ जाता है। वो अंदर आते क्या करता है,
वो पेन्स को ना ऐसे हाथ में पेन्स, बहुत सारे पेन्स रख के बेचना शुरू करता है, 10 का 5, 10 का 5, 10 का 5। अब क्या होता है, आप मान लीजिए आप तीसरे कुर्सी में बैठे हैं बस में, वो आगे खड़े होके बेच रहा है, आप देख रहे हो उसको बेचते हुए, आपको अपने पीछे तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं। ये क्या करेगा, बड़े समझदारी के साथ जोर से बोलेगा, पीछे हाथ दिखा के, हाँ भाई साहब आ रहा हूं, रुक जाओ 2 मिनट। तो आप क्या सोचोगे, इसका मतलब पीछे कोई खरीद रहा है। क्या होता है ना, इंसान को वो खरीदने के लिए ना एक पुश चाहिए कि कोई और खरीदे, देखो तो फिर उसके बाद मैं खरीदूं। ये भी एक तरीके के लोग होते हैं। जैसे उसने बोला पीछे देख के, भाई साहब रुको मैं आ रहा हूं, फिर भी आप में हिम्मत नहीं आया खरीदने के लिए, फिर वो आपको देखते देखते पीछे जा रहा है, पीछे जाके पेन दिया, पैसा ले लिया उससे। फिर आगे जो बैठे वाले लोग होते हैं उनको थोड़ा हिम्मत बढ़ता है, फिर वो धीरे धीरे खरीदना शुरू करते, राइट। बट असली कहानी ये भी हो सकता है, जो पीछे बैठा था ना बंदा, वो बंदा इसी का था, फिर वो उतर के चला गया इसके साथ। ये एक टेक्निक होता है, ये सेल है। बट हम लोग, क्योंकि उसके बाद ये पेन वाला हमसे नहीं मिलेगा, या हम उस पेन वाले से मिलेंगे दोबारा जिंदगी में, इसलिए वहां पे रिश्ता जोड़ना, रिलेशनशिप बनाना जरूरी नहीं है। वो कुछ भी बोल के, कुछ भी कह के, कुछ भी बेच के चला जाएगा। बट हम लोग ऐसे बिजनेस में तो नहीं है ना। हमारा बिजनेस है उनके साथ रिश्ता जोड़ के रहना हमेशा के लिए। आप वेदर आप अपने चेन्स की सेल्स के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, हॉलमार्क के बिजनेस के लिए जा रहे हो, कोई भी होगा, तो आप जो जा रहे हो जहां पे शोरूम में, तो उनके साथ आपका रिश्ता जोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये एक टाइम का सेल नहीं है। जो रिलेशनशिप बिल्डिंग जरूरी है। तो आपका 2 चीज याद रखो शुरू में, 1 रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक टाइम सेल नहीं है ये। सेकंड, जब वो वांट या डिजायर में रहेगा, उस वक्त आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक आप उनके अंदर वो नीड पैदा नहीं कराओगे। सो एज अ सेल्स पर्सन, एज अ मार्केटिंग पर्सन, आपका काम एक ही है, आपका काम है नीड पैदा कराना, ताकि वो अपने मुंह से बोले अब दे दो मुझे, इसके बिना रह नहीं सकता। ये है सेल। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि ये सेल बेचना नहीं है, आपको सेल आसान हो जाएगा। ये याद रख लो। आप नीड कैसे पैदा करेंगे, यही तो सेशन है। वेट कीजिए आलिम जी। अब ना इसको एक जगह रोकते हैं, अब दूसरा आता है एक जगह। जैसे आप किसी शोरूम के अंदर या किसी कस्टमर के जगह पे आप जाते हो, आजकल ना हम लोग जो रहते हैं, एक होता है परसेप्शन, एक होता है रियलिटी। परसेप्शन मतलब मैं आपको देख के आपके बारे में कोई राय अपने मन में बिठा रहा हूं, ये होता है परसेप्शन। अब ये सच होगा झूठ होगा नहीं पता, लेकिन बन जाता है ना एक आइडिया आपके बारे में। जैसे मैं विश्व प्रतिम को पहली बार देख रहा हूं, तो मैं मन में मन कुछ तो बनाऊंगा उनके बारे में कि ये बंदा बहुत स्मार्ट है, ये बंदा बड़े आलसी है, ये बंदा बड़े बेकार है, ये बंदा बहुत समझदार है, कुछ तो बनेगा मेरे को उनके बारे में। वो पहले 3 सेकंड में ये बन जाता है, इसको बोलते हैं परसेप्शन। उस 3 सेकंड में मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मैं विश्व प्रतिम को आगे अंदर आने दूंगा या नहीं दूंगा, उसकी बात सुनूंगा नहीं सुनूंगा, ये सब डिसाइड हो जाता है पहले 3 सेकंड में। इसको बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आप अपना इंप्रेशन पहले 3 सेकंड या 5 सेकंड में नहीं बना पाओगे, उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे उनके साथ बैठ के बात करने से कुछ नहीं होगा। तो फिर आप कहोगे सर 3 सेकंड में कैसे बनेगा इंप्रेशन, 3 सेकंड में क्या दिखेगा? सवाल उसी में है, जो दिखेगा उसी पे बनता है। 3 सेकंड में क्या दिखेगा, सवाल यही है, तो जवाब उसी के अंदर है। उस 3 सेकंड में जो भी दिखेगा उसी पे निर्भर है कि आपको अंदर आना जाए या आपकी बात सुना जाए। ये सब उसी 3 सेकंड में डिसाइड होता है। ये इंसान है, हम लोग भी करते वही काम। हम लोग सड़क पे चलते रहते, कोई आके आपसे पूछते हैं मदद, आप उसको देखोगे, पसंद आएगा तो मदद करोगे, पसंद नहीं आएगा तो मदद नहीं करोगे। आप कोशिश करके देखो, यही होता है हमारे साथ भी, हम लोग भी वही करते हैं। जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं इसको मदद नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये कैसे डिसाइड किया आपने?
किसी को देखते ही अरे यार ये तो बड़े अकड़ू बंदा है, इसमें बहुत घमंड है इसमें, अरे ये तो बहुत अमीर आदमी है, अरे यार इससे बात करके फायदा नहीं है, राइट, यार ये तो बहुत अच्छा बंदा लग रहा है, इससे बात करता हूं। ये सब सोच कैसे आता है आपको किसी को देखते ही? अभी तो उस बंदे से तो बात ही नहीं शुरू की आपने, लेकिन देखते ही आपको एक दिमाग में आ जाता ना कि ये बंदे से बात करूं नहीं करूं, या अकड़ू है, अच्छा है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सब कुछ दिखता है फ्रेंड्स। यही मैं बोल रहा हूं, सब कुछ दिखता है। अभी इसमें कितना रियलिटी है नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि हम रियलिटी के दुनिया में नहीं रह रहे, हम परसेप्शन के दुनिया में रहते हैं। आपको पसंद हो या ना हो यही सच है। देखते ही आपको लगना चाहिए कि ये बंदा मेरे लिए सही है, ये बंदा सही है, ये बंदा, मतलब यहां तक कि ये बंदा पे भरोसा कर सकते नहीं कर सकते वो भी दिखता है। जैसे सैयद जी इंटरव्यू लेते हैं जॉब के लिए, या कोई भी HR लोग इंटरव्यू लेते हैं, आलम सर जो इंटरव्यू लेते, देखते पता चल जाएगा अच्छा ये बंदा काम करेगा मेरा या नहीं करेगा। कैसे डिसाइड होता है? फर्स्ट इंप्रेशन। सो याद रखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट इंप्रेशन बनाना जरूरी है जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, और वो आपको देख के डिसाइड करता है कि आपके साथ बिजनेस करना है या नहीं करना है। अब फर्स्ट इंप्रेशन कैसे करना है, वही था इमेज मैनेजमेंट जो कल परसों दोनों मैडम ने आपको सिखाया। क्लोथिंग, ग्रूमिंग, बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट, ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। तो जो कपड़ा आप पहन के जाते हैं वो बहुत जरूरी है। मैं 2-4 मिनट इस कपड़ों पे पहले टाइम स्पेंड करता हूं। सेल्स एंड मार्केटिंग वाले या जो भी लोग कस्टमर के साथ बात करते हैं या कस्टमर से मिलते हैं, उन लोगों के लिए ये नियम है, जरूरी है। नंबर 1, आप जब भी जाएंगे, आप लोग सारे यहाँ पे आदमी लोग बैठे हैं, हमेशा याद रखो आदमी का इज्जत उसके जूते पे है। आपके चेहरा पॉलिश्ड हो या ना हो, आपके जूता पॉलिश्ड होना चाहिए, उसमें फटा हुआ नहीं होना चाहिए, पॉलिश किया बिना गंदा नहीं दिखना चाहिए। आपके जूते में थोड़ा सा हल्का सा कोने में फटा हुआ है या कोई गंदा है, अगर इससे कुछ होगा ये सोच लीजिए आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। आपको सर जूते से बिजनेस से क्या लेने जाना है? आंसर वही है कि वही से शुरू होता है आपके बारे में उनका फर्स्ट इंप्रेशन बनना, कि यार ये बंदा जब जूता ठीक नहीं, मतलब ये नहीं सोचेगा जूता होता नहीं सोचेगा, लेकिन उसके दिमाग में ये बैठेगा इस पे भरोसा नहीं कर सकता, इस बंदे में मैं भरोसा नहीं कर सकता, ये बंदा ऑर्गेनाइज नहीं है, अरे ये बंदा के पीछे पड़ना पड़ेगा, ये अपने आप आके हेल्प नहीं करेगा, ये बंदा सर्विस नहीं दे सकता है, ये सब डिसाइड हो जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ भी हो हमेशा आपके हाथ में ऐसे कोई टिश्यू पेपर जरूर रखिएगा, और जहां पे भी आप कस्टमर के पास जा रहे हो, बाहर आप स्कूटर से जाते हो, बस से जाते हो, जैसे भी जाते हो, उतर के उनके ऑफिस के अंदर जाने से, उनके शोरूम के अंदर जाने से पहले एक कागज लीजिएगा, अपना जूता साफ कीजिएगा, उसके बाद अपना चेहरा साफ कीजिएगा दूसरे पेपर से, राइट, एंड उसके बाद अंदर जाओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमेशा लाइट शर्ट और डार्क पैंट पहनो, उल्टा नहीं कि डार्क शर्ट और लाइट पैंट पहन लिया। अगर ऐसे पहनोगे हमेशा नजर जहां पे लाइट कलर है वहां जाता है, इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप कहोगे मैं तो 1 घंटे सब कुछ समझा दिया, उसके बाद भी ये बंदा क्यों नहीं ले रहा मेरे से, क्योंकि उनका तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है, क्योंकि लाइट कलर नीचे हो गया, डार्क कलर ऊपर हो गया। इसलिए जब भी आप कहीं भी बिजनेस में जाओगे, याद रखो लाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर की ट्राउजर पहनना, नंबर 2। नंबर 3, शर्ट हमेशा कोशिश कीजिएगा प्लेन रहे या पतला स्ट्राइप शर्ट पहने, चेक शर्ट बिल्कुल नहीं। चेक शर्ट पहनोगे तो क्या होगा, सामने वाला उस चेक्स के अंदर गुम हो जाता है उनका नजर। जब आप किसी से बात करते हो, आप क्या चाहते हो, वो आपको कहां देख के बात करे, आपके चेहरे, आपके आंखों को? इसका मतलब आपके इस एरिया के अलावा शरीर में, पूरे शरीर के कपड़ों से है, कहीं पे भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यही मतलब है, ताकि वो कहीं और नजर ना आए। कुछ लोगों का क्या होगा, पैंट पॉकेट में से कर्चीफ निकला होगा, आपका पर्स इतना मोटा होगा, पीछे वो इतना मोटा दिखेगा, राइट, ये सब डिस्ट्रैक्शन है।
कलरफुल शर्ट पहनना, चेक शर्ट पहनना, पोलको डॉट बिंदी वाला शर्ट पहनना, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले ये सब आप बिल्कुल कर नहीं सकते। मैं तो इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूंगा आलम सर से, अगर आपके सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को आप एक नया रूल भी बना के दे दीजिएगा कि आप यही कर सकते कि आप लाइट शर्ट और डार्क पैंट ही पहन के जाएंगे और कोशिश करेंगे लाइट शर्ट जो है वो लाइट कलर में ही होना चाहिए, मतलब चेक नहीं होना चाहिए, पतला स्ट्राइप, चौड़ा स्ट्राइप नहीं, पतला स्ट्राइप। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप लोगों ने गए होंगे वहां आपने देखा होगा कि ब्लू कलर के ट्राउजर और ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की स्ट्राइप शर्ट्स पहने होंगे। पता है क्यों? स्ट्राइप मतलब क्लासिक, क्लासिक मतलब पुराना, पुराना मतलब विश्वास। हो गया 3 पॉइंट। नो, चौथा पॉइंट, हमेशा आपका बेल्ट का कलर और शू का कलर सेम होना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखो, हर कोई 2 ब्लैक शू और ब्राउन शू, ब्लैक बेल्ट और ब्राउन बेल्ट, ये खरीद के रख लो। बट ये सब करने के लिए फ्रेंड्स ज्यादा महंगा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आजकल 500-400 रुपए में भी जूता मिलता है, 50 रुपए में भी बेल्ट मिलता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 200, 300, 1000, 1500 का बेल्ट खरीदो, ये नहीं कर रहा हूं मैं। 50 रुपए में भी बेल्ट मिलता है। एक ब्राउन बेल्ट, एक ब्लैक बेल्ट, एक ब्राउन शू, एक ब्लैक शू जरूरी होना चाहिए काम आप लोगों को, सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को। वैसे एक चीज और बताऊं, ये जो जितना भी बता रहा हूं सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि कस्टमर सिर्फ बाहर जो मिलते हैं वो कस्टमर नहीं है, आपके जो नीचे काम करते हैं वो भी आप ही का इंटरनल कस्टमर्स है। मैनेजर्स, अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको ये फॉलो करना है। अगर एम्प्लॉइज, आपको ये लगे कि आपके बॉसेस आपको सही तरीके से ट्रीट किया जाए, आपको भी ये सब फॉलो करना है। इसलिए ये हर एम्प्लॉय के लिए है ये सब। ब्लू ट्राउजर, ब्लैक ट्राउजर पहनोगे तो ब्लैक शू पहनोगे, ब्राउन ट्राउजर पहनोगे तो ब्राउन शू पहनोगे। समझ में आया? सेकंड, बेल्ट जब पहनोगे वो जो इतना डिजाइनर वाला बकल मत नहीं बनेगा। सिंपल बेल्ट, सिंपल बकल होना चाहिए वहां पे, राइट? सो ये सब चीजें फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, ये फर्स्ट इंप्रेशन इन चीजों से बनता है क्लोथिंग के रिलेटेड, राइट ना। उसके बाद आया आपका ग्रूमिंग एंड हाइजीन, जो आपने काफी कल परसों सुना होगा। बस एक चीज दोहराता हूं कि प्लीज जो बाहर घूमते रहते हैं आप लोग, आजकल सस्ते में भी मिल जाता है, 50-100 रुपए में मिल जाता है, एक डियो जरूर खरीद लेना। कस्टमर के वहां जाने से पहले थोड़ा सा डियो लगा के फिर अंदर जाना। हल्का सा भी स्मेल बदबू आए तो फिर उनको भी अनकंफर्टेबल रहेगा, आपको भी अनकंफर्टेबल रहेगा, फिर बैठ के बात नहीं कर सकते। बहुत जरूरी है, हम लोग जो बाहर घूमते हैं ये कॉलर गंदा हो जाता है। मेरा तो सजेशन ये है, बाकी आप लोग देखो आपकी सुविधा के हिसाब से, कि शर्ट तो रोज बदलना जरूरी है। ट्राउजर बेशक आप 2 दिन पहन लो, 3 दिन पहन लो, झाड़ के साफ करके। शर्ट तो रोज बदलना जरूरी है, क्योंकि हल्का सा भी गंदा रहेगा, सामने बात करने वाले का नजर बार बार यही जाएगा। या कभी कभी शर्ट में आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा 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 फटा हुआ होता है। ऐसे शर्ट, गंदा शर्ट, मेल शर्ट ये सब पहनो मत, क्योंकि नजर वहीं पे जाएगा, फिर आप जो कहना चाहते हो वो सुनाई नहीं देता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आज मैं बता रहा हूं कुछ गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल ये है, हम आंखों से सुनते हैं, ये याद रखो, आंखों से सुनते हैं। इसलिए आप पूरे कहानी सुनाया, आपकी हॉलमार्क, आपकी सर्टिफिकेशन सबसे बढ़िया है, ऑथेंटिक है, 1 घंटे का लेक्चर दिया, उनको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो आंखों से सुन रहा है और उनका आंख डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आपके फटे शर्ट या गंदा कपड़ा या कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आपके शरीर में। टी शर्ट तो बिल्कुल नो, बिल्कुल नो। पैंट शर्ट, क्लीन पैंट शर्ट, बस, नो टी शर्ट। आप ऑफिस में, मैं तो मतलब पता नहीं आपके ऑफिस में अलाउड है या नहीं है, मेरे बस चले अगर मैं आलम सर की जगह पे होता, ऑफिस में भी टी शर्ट अलाउड नहीं करता मैं। सॉरी सर, मैं आपकी तरफ से मैं एक या ऐसे बोल रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि टी शर्ट क्या होता है,
दिमाग, हाँ, बाकी लोगों के बारे में छोड़ो सर, हम भी वैसे ही सोचते जैसे हम कपड़ा पहनते। मैं आज शर्ट पहन के आया हूं तो ब्लेजर पहन सकता हूं, लेकिन अब मेरे जहां पे बैठा हूं यहाँ पे एसी नहीं है, गर्मी बहुत है, इसलिए मैं ब्लेजर नहीं पहन रहा हूं। अगर मान लो मैं टी शर्ट पहन के बैठ के सेशन चला रहा हूं, आप मुझे सीरियसली नहीं लोगे। टी शर्ट जैसे पहना तो आपके दिमाग में भी वो कैजुअलनेस आ जाता है, फिर आप अपना काम भी सीरियसली नहीं करोगे। राइट नाउ किसी ने पूछा कैजुअल डेज में क्या पहन सकते हैं। अब मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कैजुअल डे मतलब घर पे रहते हो ना, फिर ऑफिस जाने के बाद वो कैजुअल डे कैसे बन सकता है। ये जो है ना अंग्रेजी कल्चर है, सॉरी टू से दिस, ये अंग्रेजी कल्चर है जो आईटी इंडस्ट्री वालों ने लाके बिगाड़ दिया। सॉरी आगे माफी मांगता हूं ये बोलने के लिए कि ये सैटरडे कैजुअल डे, फ्राइडे कैजुअल डे। मेरे हिसाब से जॉब में जाना, नौकरी करना तो हर दिन ऑफिस डे है, इसमें कोई कैजुअल डे नहीं होता। कैजुअल डे मतलब संडे हो घर पे रहो, वो कैजुअल डे है। अब ऑफिस जो जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो दिन कैजुअल कैसे हो सकता है फ्रेंड्स। ये जो आईटी इंडस्ट्री और बाहर के जो लोग जो है ना, फॉरेनर्स वगैरह जो बात करते हैं सब कैजुअल डे की जो बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे अडोब या गूगल जैसे आईटी कंपनी में ये लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, किसी इंसान के साथ उनका वार्तालाप नहीं है। जब वो किसी इंसान से बात ही नहीं करता, वो कुछ भी बन के जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, वो सिर्फ कंप्यूटर को देख के काम कर रहा है। लेकिन हम लोग तो लोगों से मिलना है ना, एम्प्लॉय से मिलना है, इंटरनल कस्टमर से मिलना है, बाहर के कस्टमर से मिलना है, शोरूम में जाके मिलना है, मैन्युफैक्चर मिलना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है। जब एक जनता दूसरे लोग से मिलता है तो उस वक्त तो कैजुअल कहां से आ सकता है। अब कमरे के अंदर बैठ के सिर्फ कंप्यूटर में काम करते हो, बाहर किसी से कोई लेना देना नहीं है आपको, किसी एम्प्लॉय से बात नहीं कर रहे हो, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हो, तब कुछ भी बन के जाओ, शॉर्ट्स पहन के चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। जोमेटो ऑफिस में गुड़गांव में जाके देखोगे, वहां सारे शॉर्ट्स और टी शर्ट में आते हैं, क्योंकि ये सब टेक्निकल वाले हैं जो अंदर बैठ के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सो वी शुड अंडरस्टैंड द कैटेगरीज क्लियरली, समझ लो जॉब कौन सी है। इसलिए वो तो कोई भी कपड़ा सही या गलत नहीं होता फ्रेंड्स, रोल के हिसाब से, गोल के हिसाब से, अकेशन के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से कपड़ा पहनना है। कपड़ा कोई गलत नहीं है। आप कोट शूट पहन के मतलब फॉर्मल ड्रेस में शादी में नहीं जाओगे ना, वहां पे तो पूरा कपड़ा ज्वेल सब कुछ पहन के जाओगे। तो हर जगह के अलग कपड़ा होता है। जब शादी के लिए आप तय करते हो कि मुझे ये कपड़ा पहन के जाना है, बड़े चमकीला वाला, गोल्ड वाला, कलरफुल वाला, तो वहां डिसाइड करते हो ना। वहां पर प्लेन व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहन के जाओगे क्या शादी में? तो वहां जब आप कलरफुल नहीं बन के जा सकते हो, तो ऑफिस में कलरफुल कैसे बन के आओगे फिर? मतलब हर जगह का एक रूल होता है, नियम होता है कि यही पहनना चाहिए। तो इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी कपड़ा गलत या सही नहीं होता। आपके रोल क्या है, आपके गोल क्या है, आप किससे मिलने जा रहे हो, उनसे आपको क्या करवाना है, इसके ऊपर निर्भर है आप क्या बन के जाओगे। राइट, सो इन चीजों से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है कि इससे पता चलता है कि सामने वाला डिसाइड करता है कि आपसे बात करे या नहीं करे, आपको अंदर बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, और आपके साथ बैठ के आगे डिस्कशन करे या ना करे, और आपसे बिजनेस करे या ना करे, ये सब डिसाइड होता है उस फर्स्ट इंप्रेशन से। सो सबसे इंपॉर्टेंट यही है सर। हम आगे बात बढ़ने से पहले मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो क्लोथिंग, ग्रूमिंग, हाइजीन, आपका बॉडी लैंग्वेज एंड एटिकेट। बॉडी लैंग्वेज हमने कवर नहीं किया, शायद वो किसी दिन करेंगे। एटिकेट कवर कर चुके हैं, ये सब आपके जरूरी है। ग्रूमिंग, हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, सो ये याद रखना फर्स्ट इंप्रेशन में। अब हम सेशन में एंटर करते हैं। राइट, और आज का सेशन जो है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। जीन्स पैंट बिल्कुल नहीं सर, जीन्स पैंट कैजुअल है, वो आप पहन नहीं सकते ऑफिस वेयर के लिए। राइट, राइट, हम शुरू कर रहे हैं सर अभी सेशन।
सेशन तो शुरू हो चुका है, आप लोगों को काफी बड़ा इंफॉर्मेशन मैंने दिया है, तो इसलिए आप ये बात याद रखिएगा, राइट। आपके जो इमेज जो है आप बनाते हो, आपके इमेज आप बनाते हो, तो आप डिसाइड करो आप क्या इमेज बनाना चाहते हो। आप डिसाइड करो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचे। आप जीन्स पहन के जाओगे बिजनेस करने के लिए, सामने वाला क्या सोचेगा आपके बारे में, आप जरा सोचिए। मान लीजिए आप शोरूम में बैठे हो, जॉय आलूकास में काउंटर में आप बैठे हो, कोई हॉलमार्क वाले आपके पास आ रहे, जीन्स पहन के आ रहे हैं, आप क्या सोचोगे उस बंदे के बारे में, आप बताइए। आप उस बंदे को सीरियसली लोगे? फिर आप उस बंदे को सीरियसली टाइम दोगे? उस बंदे से बिजनेस करने की कोशिश करोगे? ये परसेप्शन है सर। ये मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो बंदा हो सकता है सच्ची में बहुत अच्छा बंदा हो, सच्ची में बहुत बढ़िया सर्विस दे रहा हो और सही रेट में दे रहा हो, लेकिन पहले तो आप उसके बारे में एक राय बना लेते हो ना। उसको बदलने में बहुत वक्त होगा, इसे बेहतर है कि अच्छा राय बना जाए पहले शुरू में, राइट। चलिए लेट अस स्टार्ट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स, राइट। मैंने आपको नीड और वांट के बारे में डिफरेंस भी समझा दिया आपको, राइट। राइट नाउ सबसे पहला मेरा है कस्टमर। नाउ कस्टमर कौन है? वो हिंदी में ना एक जोक है, बहुत पुराने जोक है ये स्क्रीन शेयर क्यों क्लोज हुआ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप, राइट। सो ये थोड़ा स्क्रीन शेयर का हो गया, मैं स्क्रीन शेयर करूं तब तक बात करते रहता हूं। कस्टमर कौन है बताइए? कष्ट से मरने वाले को कस्टमर बोलते हैं सर। एक थोड़ा सा क्या, हाँ सर, कस्टमर को किसको कस्टमर बोलते हैं? वो एक जोक है, 15-20 साल पहले ना, जब 2001 या 2002 में जब मैंने अपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट में आया, सेल में पहले पहले गया था, तब यही बोला जाता है कि कस्टमर, कष्ट से मर कस्टमर को। ऐसा होता है क्या भैया? हम भी तो कस्टमर है, आप भी तो कस्टमर है, हम भी तो कुछ खरीदते हैं, राइट। दूसरा एक और चीज बोलते हैं आजकल, उसके बाद 5-10 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, कि कस्टमर भगवान होता है। अब अचानक कष्ट से मरने वाला अब भगवान बन गया, राइट। कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज किंग, ये सब बहुत सुना हमने पिछले 10 साल से। लेकिन आजकल लेटेस्ट पता क्या सुन रहा हूं मैं? कस्टमर से भी ऊपर कोई है, वो है कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस ये होता है कि कुछ नियमों का पालन करना। जैसे आपके BIS या हॉलमार्क में जो कुछ नियम होते हैं, वो तो आप कभी भी कुछ भी डाइल्यूट नहीं करोगे ना, उसमें तो आप कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो ना, उसको बोलते हैं कंप्लायंस। तो वो कस्टमर से भी ऊपर है। अब क्या हो जाता है, एक छोटा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे आज, एक्सरसाइजेस भी करेंगे। आप कस्टमर के पास जाते हो, कस्टमर बोलता है यार आप ना इसमें थोड़ा सा ये करके दे दो, अगर ये करोगे मैं खरीद लूंगा आपसे। फॉर एग्जाम्पल, आप तुरंत क्या करोगे? अपने बॉस को फोन करोगे, सर बहुत बढ़िया कस्टमर है सर, मैंने तो मना लिया, पटा लिया, बट वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा ये एडजस्ट करने के लिए, ये एडजस्ट करेंगे तो जरूर हमसे खरीदिएगा। मेरा क्वेश्चन है कि वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप कुछ सोचो, बॉस को क्यों फोन कर रहे हो? आपके रूल्स के हिसाब से वो सही है गलत है? कुछ सोचो। एक हुआ ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आपने एक प्राइस कोट किया, कस्टमर ने कहा ये थोड़ा सा कम कराओ। हम लोग इंडिया में क्या होता है ना, हम लोगों का ना बहुत पुराना आदत है नेगोशिएट करना, हर चीज में नेगोशिएट करना। सब्जी लेने जाते नेगोशिएट करते, शोरूम में जाके वो बोलेगा ये शर्ट 1000 रुपए का है, वहां नेगोशिएट नहीं करेंगे, 1000 रुपए लेगा, 1000 रुपए में ले लेंगे। वो सब्जी वाला जो 10 रुपए के प्याज बेच रहा होगा, 20 रुपए के प्याज बेच रहा होगा, या मोची जो 5 रुपए में जूता रिपेयर कर रहा होगा, उससे जाके हम आर्ग्यू करते 1 रुपए और कम करो। वैसे गर्मी में बैठे है, वो भी गरीब इंसान गर्मी में बैठ के काम कर रहा है, तो उससे 2 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं,
और वहां जाके 1000 रुपए के शर्ट बोलता, वहां कुछ नहीं बोलता, 1000 ले आते। या हम इंतजार करते रहते हैं कि कब दिवाली आएगा, कब दुर्गा पूजा आएगा, जब सेल लगेगा तब जाके खरीदूंगा। फ्रेंड्स लोग, जब वो सेल में बेच रहा है, क्या वो नुकसान में बेच रहा है? क्या 100 रुपए की चीज 50 में दे रहा है, 500 का चीज 200 में दे रहा है, 1000 का चीज 300 में दे रहा है, वो क्या नुकसान में बेच रहा है? उसमें भी उसको प्रॉफिट है। कोई भी बिजनेस लॉस करने के लिए कोई नहीं करते, राइट? सो कोई भी आपसे जो खरीदने बैठा है शोरूम में या कहीं पे भी, वो तो कोशिश करेगा ही करेगा ना पैसा कम करने के लिए। बट आपको ये देखना है कि आपको पैसा कम कराना है या वैल्यू बढ़ाना है। आपको पैसा कम कराना है या वैल्यू बढ़ाना है, दोनों में फर्क ये है। अगर आप पैसा कम कराने की कोशिश करोगे, इसका मतलब आपके दिमाग में आज का दिन ही है कि आज मैं बेचूं, आज मेरा टारगेट हो जाए, आज के बारे में सोच रहे हो। अगर पैसा कम कराने की जगह अगर आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, आप उस रिश्ते कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, यही फर्क है। चलो कुछ सवाल पूछते हैं, चैट में आप इन चीजों के जवाब दीजिएगा मुझे। अच्छा, कस्टमर में दो तरीके के कस्टमर है, एक जो पहली बार आप मिलना जा रहे हो और एक है जो पहले से आपके पास कस्टमर है, ठीक है? अब इस एक्सरसाइज के लिए 1 सेकंड के लिए हम ये सोचते हैं कि आपका पुराना कस्टमर है जो आप मिल चुके हो। अब नाउ दिल में हाथ रख के मुझे बताइए, पहली बार जब आप इनसे मिले थे वो दिन याद है आपको? अब मुझे जवाब इसमें मैं इसको ना स्क्रीन फुल स्क्रीन से हाफ स्क्रीन कर रहा हूं ताकि मैं आपका चैट भी साथ साथ देख सकता हूं, ठीक है? मैं बिकॉज अभी ये पूरा सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, इसलिए हम आगे पीछे सब कुछ करेंगे हम, राइट? राइट। अब नाउ मुझे आंसर्स मिल रहा है, अब मुझे स्टॉप शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब ये स्क्रीन छोड़िए, अब यहाँ पे इंटरेक्टिव में आ जाते हैं हम। आपको पहला दिन अभी भी याद है? यस, राजेश ने बोला सब जी सब तो नहीं, कुछ बात कुछ कुछ है, राइट? किसी ने कहा नो, राइट? मेरा क्वेश्चन है कैसे याद नहीं रह सकता है? आप कस्टमर से पहली बार मिले हो, बिजनेस करने गए हो, अब उस कस्टमर के साथ आप कंटिन्यूसली बिजनेस कर रहे हो। चलो अब ना आप लोग सारे जेंट्स है यहाँ पे, श्वेता जी आपको छोड़ के सारे जेंट्स है, इसलिए हम थोड़ा ऐसे बातें करेंगे। आप श्वेता जी आप बुरा मत मानिएगा। आप लोगों में पता नहीं कितने लोगों का लव मैरिज होगा, कितने लोगों का अरेंज मैरिज होगा, अफेयर गर्लफ्रेंड बहुत रहे होंगे लाइफ में। चलो बहुत नहीं तो एक तो रहा होगा। आपको अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने का वो पहला मुलाकात याद है? देखते कितने यस और नो मिलता है, आप चैट में जवाब दीजिए। आपकी गर्लफ्रेंड को मिलने का वो फर्स्ट डेट याद है आपको? देखो सारे यस है। आपकी गर्लफ्रेंड किसी बहुत सारे लोगों को होगा कि अपने गर्लफ्रेंड से ही शादी हो गया, कुछ लोगों का गर्लफ्रेंड को छोड़ के दूसरे शादी हो गई, सब होता है लाइफ में। वो दिन याद है आपको, राइट? अरेंज मैरिज जिसने किया, आपको मान लो 10 साल 15 साल 20 साल हो गए शादी करके, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपने वाइफ से मिला वो दिन पल याद है? वो थोड़ा मुश्किल है, याद नहीं रहेगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड की बात अलग है, वाइफ की बात अलग है। तो क्वेश्चन हियर इज, अगर आपको जरूरत हो तो आप याद रख सकते हो, अगर जरूरत नहीं है तो आप याद नहीं रखते। जिन्होंने भी बोला कि मुझे बुरा मत मानिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों को फर्स्ट दिन कस्टमर के साथ मिलने का याद नहीं है, इसका मतलब आप लोग वो है जो रोज कुआं खोदते हो, रोज पानी पीते हो। कि आज मुझे कस्टमर मिला, आज मैंने वो जो सेल्स में ना कुछ लैंग्वेजेस होता है ना, आज मैंने वो ऑफिस में फिल्म में देखते हैं ना, कितनी मुर्गियां मोला आज, कितने मुर्गा काटा आज, ये कुछ सेल्स वालों का ना लैंग्वेजेस होता है।
कहीं ना कहीं ये है कि आज मेरे को 2 मुर्गा मिला, मैंने 2 काटा, आज 3 काटा आज मैंने, क्योंकि आज खत्म हो गया, काटा खत्म कर लिया, खा लिया, बस खत्म आज। अब कल का कल देखेंगे ना, मुर्गा ढूंढेंगे। इन लोगों को पहला मुलाकात याद नहीं रहता कस्टमर के साथ। अगर आप रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने की जगह आप अपने लिए कितने लोग, चलो एक और सवाल पूछता हूं, कितने लोग एक डायरी मेंटेन करते हो अपने कस्टमर के सारे डेटाबेस? उसके एक्सेल शीट में होगा वो अलग बात है, सीआरएम होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम रिपोर्ट होगा वो अलग बात है। वो रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो सब आपके मार्केटिंग मैनेजर्स वाले कराते हैं। पर्सनली एक डायरी मेंटेन करके उस डायरी में आप अपने सारे कस्टमर के डिटेल्स लिखा हो, कितने लोग मेंटेन करते हो? वेरी गुड। ये आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, भगवत गीता बोलोगे, कुरान बोलोगे, बाइबल बोलोगे, ग्रंथ बोलोगे, जो भी, ये है आपकी डायरी। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज से शुरू करो ये डायरी जरूर। इसके अंदर आपके सारे कस्टमर की जन्म कुंडली होना चाहिए कि वो बंदा कैसे है, वो बंदे के मूड कैसे है, उस बंदे के परिवार में कौन कौन है, उस बंदा और क्या क्या बिजनेस कर रहा है, सब होना चाहिए। हमारा अगला सवाल यही है, कितने लोगों को याद है, राइट? और अगला सवाल यह कि आपके अलावा और कौन कौन आपके प्रोडक्ट उनको सप्लाई करते हैं? ये भी तो हो सकता है, आपके अलावा और कॉम्पिटिटर से भी आप जैसे प्रोडक्ट ले सकते हैं, चेंज हो या जो भी है। आपको उसकी नॉलेज है कि आपके, मान लीजिए मैं, जो मुझे आइडिया है मैं उस शोरूम का नाम ले रहा हूं, जीआरटी एक शोरूम है चेन्नई में। जीआरटी आपके अलावा और कहां कहां से माल ले रहा है आपको पता है? चलो इसका आंसर सारे यस आ रहा है, वेरी गुड। ये सबसे जरूरी है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपके सारे हमेशा 3 चीज याद रखो, CPC, CPC ये याद रखो। C मतलब अपने कंपनी के बारे में पूरे जानकारी होना चाहिए आपको, अपने कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए आपको, कि कस्टमर कुछ भी सवाल पूछेगा आप जवाब देने लायक हो, नहीं कि उनके सामने फोन करोगे और बॉस से ना पूछे, ये ना होना चाहिए। सो सी पहला कंपनी। दूसरा पी है प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं है, आपके बॉसेस को बोलिएगा कि आज मुझे 1 घंटे और फोन में मुझे अपना प्रोडक्ट के बारे में और समझाओ, 1 बार 2 बार 4 बार और समझाने के लिए कोशिश, उनको बोलो समझो, लेकिन पूरी जानकारी होना चाहिए आपको। और तीसरा है आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, राइट? नाउ फ्रेंड, यहां पे सर्विस हो या सेल हो, बात सारे जो भी बात कर रहे हैं सब दोनों के लिए है, ये बराबर है दोनों के लिए। जो हम बेचते हैं ना, प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं या आइडिया बेचते हैं, ये 3 चीज बेचते हैं हम। मैं आप लोगों को जो ट्रेनिंग कर रहा हूं, कुछ पैसा लेके ट्रेनिंग कर रहा हूं, ये तो मैंने भी बेचा ना सैयद जी के पास जाके कि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये सर्विस दे रहा हूं, ये आइडिया मैंने बेचा है ना। तो बेचना है, उधर वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, बात एक ही है। यू आर सेलिंग ए हॉलमार्क सर्विस और यू आर सेलिंग ए चेन, और ये कुछ नहीं है तो यू आर गोइंग एंड सेलिंग एन आइडिया। सो प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया तीनों बेचना होता है, राइट? व्हेन यू से सर्विस रिलेटेड, मैं यही समझ रहा हूं कि आप हॉलमार्क सर्विसेज दे रहे हो, उसी सर्विसेज की बात कर रहे हो आप, ना कि आप जाके सर्विस का एक और तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल जा रहे हो, डॉक्टर्स आपको जो सर्विस दे रहे हैं, ये भी एक सर्विस है, लेकिन उस डॉक्टर्स को भी टारगेट है कि इतना एक्सरे करवाना है आज, इतना पेशेंट्स को ब्लड टेस्ट कराना है, इतना टेस्ट पेशेंट्स को ईसीजी कराना है, ये टारगेट उसका डॉक्टर के पास भी होता है। तो डॉक्टर को भी अपना सर्विसेज बेचना है। वकील के पास जाते हो, वकील भी सर्विस दे रहा है, वो भी अपना सर्विसेज बेचता है। सो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, सो 3 चीज होता है, सर्विस, जो हमारा जो लोग डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, सर्विस है। आपके अंदर हॉलमार्क के जार में जाके बताना, ये सर्विस है। चेंज बेचना वो प्रोडक्ट है, जो टैंजिबल है, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है।
बट एंड ऑफ द डे सब सेल्स है सर, सब बेचना है। कुछ नहीं तो कम से कम सबसे पहले बता क्या बेचोगे? सबसे पहले आप अपने आप को बेचोगे। जब तक आप अपने आप को नहीं बेचोगे, जब तक उनको आप पसंद नहीं आओगे, वो आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे। ये याद रखो आप। जब तक उनको आप पसंद नहीं आएंगे तब तक वो आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे। ये रियलिटी है। तो सबसे पहले आप अपने आप को बेचोगे। अब नाउ क्वेश्चन है सेल्स, मैं तो सेल्स में नहीं हूं। एक चीज मैं एग्जांपल दूं, बचपन में आपके घर में भी छोटे बच्चे होते होंगे, बच्चे बोलते होंगे पापा मम्मा मैं होमवर्क करूंगा, आइसक्रीम खिलाओगे? सेल वहां शुरू होता है। इंटरव्यू में जाके क्या करते हो आप सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, अपने आप को बेचने की कोशिश करते हो ना इंटरव्यू में। सेल हर जगह सेल होता है सर। अकाउंट्स वाले आपने जो भी अपने एम्प्लॉय को बोलता है ये पेपर ठीक से नहीं है, ये बिलिंग ठीक से नहीं है, रिसीप्ट ठीक से नहीं है, आप उनको बेच रहे हो अपना आइडिया कि मैं इसके बिना काम नहीं करूंगा। सेल, राइट? सो कमिंग बैक, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप अपने कस्टमर के बारे में कॉम्पिटिटिव, तीन बोला CP, सो कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और तीसरा हो गया प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे अपने हॉलमार्क के डिटेल्स हो, सर्विसेज हो, सारे इसमें आ जाएगा, राइट? और तीसरा हो गया अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में। आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में कंप्लीट पूरा जानकारी होना जरूरी है। ये तीन के बिना तो बाहर निकलो मत आप। ये पता है तीनों चीजों की जानकारी क्यों जरूरत है आपको? ताकि सामने वाला कुछ भी जब सवाल पूछेगा आपसे, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना है, ये जरूरी है, राइट? सो क्वेश्चन जो हमने यहां पे पूछा था आप लोगों से, ये यही है। राइट? हु इज योर कस्टमर? आपके अपने कस्टमर के पूरे जानकारी होना जरूरी है। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू मेट हिम, वो याद रहना जरूरी है, राइट? अभी हमारे पास वक्त कम है, नहीं तो मैं सब कराता। आप ये क्वेश्चंस लिख लीजिएगा और ये सब इसका आंसर दीजिएगा। लिखो, ये एक्सरसाइज पूरा आपको अपने आप करना है। ये सारे क्वेश्चन जरूर लिखो। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, अपने पेपर में क्वेश्चंस लिख लो आप। पहला क्वेश्चन, हु इज योर कस्टमर? किसी एक कस्टमर के बारे में। पहली बार कब मिले थे उसके बारे में समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, उस बंदे के बारे में कुछ समझाइए। वो क्या करता है, क्या काम करता है, उसका परिवार कौन है, कब से बिजनेस में है, कितने साल से ये बिजनेस कर रहा है, सब उसके बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, उसका इसके अलावा क्या क्या बिजनेसेस वो कर रहा है, उसका जानकारी है आपके पास, उसके बारे में लिखो आप। फिफ्थ क्वेश्चन, आपके अलावा आपके और कौन कॉम्पिटिटर्स है जो इनको सर्विस देता है। ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। और सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए वो 100 रुपए का बिजनेस देता है, उसमें से कितने परसेंटेज बिजनेस आपके पास आता है, कितने परसेंटेज बिजनेस आपके कॉम्पिटिटर के पास जाता है। मान लीजिए उनका एक एग्जाम्पल के रूप में 1000 रुपए का सर्विसेज से हॉलमार्क कराने का काम कराता है वो, उसमें से मान लीजिए 100 रुपए का काम आपके पास आता है, 900 का काम किसी और के पास जाता है। इसका मतलब 10% बिजनेस आपके पास आता है, 90% बिजनेस कॉम्पिटिटर्स के पास जाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पूरा 100% आप ले लो, वो पता नहीं होगा नहीं होगा, वो आपके बिजनेस में है। अगर वो हो गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जो भी होगा, अगर आप 10% में हो उसको 20 में कैसे लेके जाना है, 20 में हो तो 30 में कैसे लेके जाना है, ये होता है बिजनेस। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सो ये 6 क्वेश्चंस आप डायरी में लिखो, अपने नोटबुक में लिखो, और मैं चाहता हूं कि आप इन 6 क्वेश्चंस का जवाब लिखो अपने लिए। ये सबके लिए है, ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग में है, जो कस्टमर हॉलमार्क वाला काम कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, या चेन वाला बिजनेस कर रहे हो, सबके लिए ये। राइट? लिख लिया?
आई एम ओपनिंग द स्क्रीन अगेन, सॉरी बीच में बंद किया मैंने। लिख लिया तो आप जवाब दीजिए वहां पे पार्टिसिपेंट्स में, यस यस। राइट, सो आई मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। अब आगे करते हैं। राइट नाउ ये देखो, ये स्लाइड थोड़ा सा ध्यान से देखो। कंपनीज से दे आर कस्टमर ऑब्सेस्ड, मतलब ये बोलते हैं कि कंपनीज बोलते हैं हम तो सब कुछ कस्टमर के लिए है, कस्टमर ही हमारा जान है, कस्टमर ही हमारा सब कुछ है। क्या सही है? मैं ये क्वेश्चन आलम सर से नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि आलम सर तो कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये सवाल आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग कस्टमर के लिए काम करते हो या अपना टारगेट पूरा करने के लिए काम करते हो? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि टारगेट पूरा करना गलत है, क्योंकि हम भी 20 साल सेल्स में रह के आए भाई साहब। टारगेट क्या होता है, नंबर क्या होता है, हमें भी पता है, हम भी टारगेट के लिए काम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कस्टमर को कभी ना खुश नहीं किया, कस्टमर को पूरा सेटिस्फेक्शन कराया हमने। इसमें दो तरीके के लोग हैं, मैं आपको समझाता हूं। राइट, दो तरीके के लोग क्या है? राइट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अब इसमें आते हैं। राइट, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सब अलग कहानी है, ये तो बहुत बड़ा कहानी है सर। कस्टमर के लिए सब कुछ ठीक है, बट ये कस्टमर जो है ना, लेट मी बी वेरी हॉनेस्ट, कोई भी कितना लॉयल रहेगा नहीं रहेगा वो आपके हाथ में है। राइट, एक एग्जांपल देता हूं मैं पिछली बार भी ये शायद एग्जांपल दिया था, अब दोबारा दे रहा हूं मैं। कुछ लोग होते हैं, जैसे आप ही के लोगों में से मैं जवाब दे रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं, बट मुझे नहीं पता, बट अंदाज लगा रहा हूं मैं, ये हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को टारगेट्स कैसे रहेगा मुझे आइडिया नहीं है। राइट, मान लीजिए मंथली टारगेट है आपका। राइट, अब इसके बीच में अचानक एक दिन आलम सर ने ये ले आया कि इस महीने मैं एक स्कीम ला रहा हूं कि इतना बिजनेस करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, हॉलमार्क सर्विस के लिए या आपके ऑरम चेन्स के लिए या किसी भी। सो मंथली टारगेट तो है ही, इसके अलावा उन्होंने महीने में एक दो स्कीम और लॉन्च कर दिया सेल बढ़ाने के लिए। आप कुछ लोग आके बोलते हैं यार महीने का टारगेट तो पूरा होता नहीं है, आप एक दो और स्कीम आ गया, अब कहां से करूंगा मैं कहां से लाऊंगा कस्टमर, इतना कितना बगादौड़ी करूंगा। ये होता है एक तरफ के जनता लोग जो सेल्स एंड मार्केटिंग में रहते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। दूसरा एक और कस्टमर, एक सेल्स एंड मार्केटिंग वाले हैं, वो आके आलम सर से पूछते हैं सर इस महीने दो ही स्कीम है और स्कीम नहीं है क्या? आलम सर सरप्राइज हो गए और आपके जो भी सेल्स हेड होंगे वो सरप्राइज हो गए। अरे यार ये लोग तो रोते हैं कि मतलब महीने के टारगेट पूरा नहीं होता, दो और स्कीम लिया है, और ये आके बोल रहा है कि बस इस महीने दो ही स्कीम है। मतलब ये क्या हो रहा है? दोनों में फर्क क्या है? कोई जवाब देना चाहेंगे? थॉट प्रोसेस और क्या फर्क है दोनों में? फर्क क्या है? मैं एक आधा और आंसर देखना चाहता हूं। जाकिर सही है, सोच है, राहुल सही, ठीक है। महिबुल आप क्या लिखना चाह रहे हो? ERN क्या है मुझे समझ में नहीं आया। दोनों में फर्क क्या है? राइट, ग्रेट। ये सब सोच, कॉन्फिडेंस लेवल सब ठीक है। एक और चीज मैं बता देता हूं, दोनों में सोच क्या है। राइट, दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस ये है, पहला कैटेगरी का जो लोग है वो रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते, मतलब हर बार प्रोडक्ट टारगेट आता है, हर बार जाके कस्टमर ढूंढता है। और दूसरा जो है वो अपना एक कस्टमर बेस बना के रखा हुआ है, इसको बोलते हैं पाइपलाइन मैनेजमेंट। वो पूरा अपना एक कस्टमर बेस बना के रखा है, अपने पूरा मार्केट, अपना पूरा ज्योग्राफी अपने कंट्रोल में रखा है।
इसलिए कभी कुछ भी आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना बिजनेस दे सकता है। यही फर्क है। मतलब सिंपल सी बात है, मतलब किसी ने आके आपसे पानी मांगा, इमीडिएटली आप जाके एक कुआं खोदा, पानी लाके दे दिया। अगली बार आके फिर दोबारा पानी मांगा, फिर अगली बार जाके दोबारा कुआं खोदा, फिर दोबारा पानी पिलाया। अचानक 2 बंदे एक्स्ट्रा आ गया तो कहोगे यार कितनी बार कुआं खोदते रहूं, ये सवाल है। दूसरा बोलता है मैं जरा तो तालाब बना के रखा है सर, आप जितना पानी मांगो मैं पिला सकता हूं आपको। ये तालाब बनाना, ये रिजर्वॉयर बनाना, इसको बोलते हैं पाइपलाइन मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले मेरे दोस्त, ये पाइपलाइन मैनेजमेंट बनाना सीखो। अब कैसे बनता, आप इस पे आते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक शोरूम में जा रहे हो, सिंपल छोटा सा शोरूम ले लो, करोल बाग में, दिल्ली में करोल बाग में, बैंक स्ट्रीट में। मान लो मेहरा एंड सन्स भी बहुत बड़ा है। लेट अस से सोच बहार गोल्ड ज्वेलरी एक दुकान है, राइट। ज्यादा छोटा भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बैंक स्ट्रीट में करोल बाग में है फॉर एग्जांपल। आप उनसे जाके बात करते हो। अब अगर वहां जो बैठे हुए हैं, कोई राकेश गुप्ता बैठा है वहां पे, ओनर, राइट। आप राकेश गुप्ता के साथ एसोसिएशन बनाइएगा। ऐसे एसोसिएशन बनता है कि इस बिजनेस के अलावा अगर ये जानकारी आपके पास रहेगा कि राकेश गुप्ता जी और क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बाकी बिजनेसेस या उनके बाकी काम के लिए अगर आप कोई आइडियाज लाके देंगे, कोई सजेशंस देंगे, कोई हेल्प करेंगे, तो उनको आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए उनका इस गोल्ड के अलावा उनका एक इलेक्ट्रिकल शॉप की दुकान है। आप जाके उनको बोलोगे सर जी, गुप्ता जी, आप ना इलेक्ट्रिकल के सामान कहां से खरीदते हो? वो कहेगा मैं तो भागीरथ पैलेस से खरीदता हूं, चांदनी चौक में। साहब जी, आपका ना क्वांटिटी बहुत ज्यादा खरीदती हो, आप भागीरथ पैलेस से क्यों खरीद रहे हो? इससे बेहतर है कि आप अहमदाबाद में, सूरत में कहीं पे एक होलसेलर है, वहां पे ऑर्डर प्लेस कर दो, अपने आप पहुंचा देगा। आपको 20% आपका पैसा बच जाएगा आपको। तो आपने उनके दूसरे बिजनेस की प्रोडक्ट्स खरीदने का 20% का पैसा बचाया आपने। इसके लिए आपको पहले जानकारी होना जरूरी है। 2 चीज, पहला वो और क्या क्या बिजनेस करते हैं, और दूसरा वो बिजनेस का फायदा कहां से आ सकता है। सो ये सब अपना जानकारी, अगर इससे आप उस बंदे का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर दूसरे को आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है। रोज सुबह उठा, बैग उठाया, पैंट शर्ट पहना, गया, काम किया, वापस आ गया, ये लाइफ नहीं है सर। आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपके कस्टमर और क्या बिजनेस कर रहा है, उनके बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में गूगल करना। हम लोगों के जमाने में गूगल कुछ नहीं होता था, मार्केट में जाके कैप्चर करते थे इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने तो बैठे बैठे मोबाइल में ले सकते हो डिटेल। indiamart.com ये B2B बिजनेस है, होलसेलर्स और रिटेलर्स का खरीदने का एक वेबसाइट है। जाओ, वहां मिल जाएगा। वो कुछ नहीं है, वो जानकारी लेके दे दो उनको। कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं। मान लो उनका एक कलकत्ता का एक कस्टमर है, उनका एक झारखंड में उनका अपना एक फ्लैट है, वो किराए पर चढ़ाना चाहता है, राइट। आप झारखंड में अपना कोई जान पहचान लोगे, उनसे बात करा के आप उनको घर किराए पर चढ़ा दिया, राइट। अब कितना बड़ा काम किया आपने उनके लिए, क्योंकि आप झारखंड से है या आपका जान पहचान झारखंड में है, इसलिए आपने वहां पे उनका घर किराए पे चढ़ा दिया और यहाँ कलकत्ता में बैठे बैठे उनका काम हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं इस कस्टमर के साथ? अगर मान लीजिए ये जो राकेश गुप्ता जो बैंक स्ट्रीट वाला एग्जाम्पल में बता रहा था, उस बंदे को वो इलेक्ट्रिकल बिजनेस जो काम करते हैं उसमें जाके आपने उनको मदद कर लिया, तो फिर क्या होगा? मैं शर्त लगा सकता हूं उस बैंक स्ट्रीट में अगर 100 ज्वेलरी दुकान है, कम से कम 10-15 और जो राकेश गुप्ता जी की बात मानते हैं वो सब भी आपके कस्टमर बन जाएंगे अगले 6 महीने 1 साल में। क्योंकि उन सबको पता है आप अपने बिजनेस के अलावा उनके बिजनेस की चिंता करते हो।
आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, अपने बिजनेस के साथ साथ उनकी बिजनेस की चिंता करते हो। जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले कस्टमर के बिजनेस की चिंता करता है, उनको बिजनेस, अपने बिजनेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये है कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग। जिस दिन आप अपना बिजनेस के साथ उनके बिजनेस की चिंता करोगे, आपका बिजनेस अपने आप होगा। रिमेंबर, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले आपके प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, सब कुछ बेचना ही है। आपका बिजनेस तब अपने आप ऑटो मोड में उस दिन जाएगा जिस दिन आप अपने कस्टमर के बिजनेस के बारे में चिंता करोगे। करेक्ट? यहां पे वेल विशर तो सही है, बट वेल विशर के साथ यू आर अ बिजनेस गाइड टू द पर्सन। उस बंदे के लिए आप एक बिजनेस गाइड है, उनके बिजनेस बढ़ाने के लिए आप क्या काम करते हो। ये सब जब कर लोगे ना, उसके बाद ये जो प्राइस वाइज की बात है इतना मायने नहीं रहता फ्रेंड्स। वो 2 रुपए ज्यादा भी दे देगा आपको। सही है कि गलत है बताइए आप? क्योंकि आप उनके लिए इतने सारे हेल्प कर रहे हो, पूरा उनके साथ अपना एसोसिएशन बना लिया, तो 2 रुपए ज्यादा देने में उसको कोई तकलीफ होगा क्या? प्रॉब्लम तब आता है कि जब आप सिर्फ सीधे जाते हो। जैसे हमारे घरों में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता, सर मैं टपरवेयर का डब्बा खरीद बेचने आया हूं, आप 2 खरीदो 3 खरीद लो, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास, या दोबारा कहीं दिखेगा नहीं है वो। वैसे तो नहीं है ना हम लोग। सो इट्स अंडरस्टैंड। सो आपका काम बेचना नहीं है, आपका काम रिश्ता जोड़ना है। ये जिस दिन आपको समझ में आएगा, आई एम रिपीटिंग, पहला आपका काम बेचना नहीं है, आपका काम रिश्ता जोड़ना है। आपका काम कस्टमर के बिजनेस के बारे में सोचना है। आप कस्टमर की चिंता करोगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक है। अगर मान लीजिए आपके पास 100 कस्टमर है जहां जाके आप बेचते हो, उसके जगह आपके पास 15-20 कस्टमर है जिनके बारे में आप चिंता करते हो, उससे बिजनेस ज्यादा मिलेगा आपको। स्मार्ट वर्किंग बोलते हैं इसको, हार्ड वर्किंग नहीं तो रोज बैग लेकर रोज भागते हो, रोज 100 लोगों से मिलते हो, सर रोज जाके बेच रहे हो, तो बेचते रहोगे फिर जिंदगी भर। आप सोचो कब तक बेचते रहोगे? कभी तो ऑटो मोड में ले आओगे लाइफ को, बिजनेस को। ये आई मीन, आप, आई बिलीव जो मैं कह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है और आप इस पे सहमत है। सो डोंट बी सेल्फ ऑब्सेस्ड, बी कस्टमर ऑब्सेस्ड। ये एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, अगला सेंटेंस, दे टॉक द टॉक बट दे डोंट वॉक द टॉक। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है, आप जो बोलते हो आप ही बोलते रहते हो, आप जो बोलते हो आप ही बोलते रहते हो, लेकिन जो बोलते हो करते नहीं हो। इस बात पे एक और एग्जांपल देता हूं आपको। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, फिर उसके बाद मैं इसको हिंदी में बोलता हूं। आप जाते हो कस्टमर के पास, राइट? आप तैयार रहिए, सवाल जवाब देना है मुझे। आप कस्टमर के पास जाते हो, आप और कस्टमर दोनों बात करते हैं, दोनों में से ज्यादा कौन बात करता है? आप ज्यादा बोलते हो या कस्टमर ज्यादा बोलते हैं? जवाब दीजिए फटाफट, हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। आप और कस्टमर बात करते हो, टाइप, राइट, करेक्ट, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला हम और कुछ लोगों ने बोला कस्टमर। ग्रेट, एक आंसर देता हूं मैं। चलो, किसी ने लिखा कस्टमर को बोलने का ज्यादा मौका देता हूं, बढ़िया। एक पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, वन हु स्पीक्स मोर कीप्स द प्रोडक्ट। यहां प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट भी, सर्विस भी, सब कुछ। प्रोडक्ट मतलब वही है, समझ लो, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा ये बात। वन हु स्पीक्स मोर कीप्स द प्रोडक्ट। जो ज्यादा बोलता है वो प्रोडक्ट उसके पास रह जाता है। अब बताइए किसको ज्यादा बोलना चाहिए? अगर आप ज्यादा बोलोगे, कस्टमर प्रोडक्ट आपके पास ही रह जाएगा।
जो बेचने के लिए आप लेके गए थे वो आपके पास ही रह जाएगा, वो खरीदेगा आदमी। तो इसका मतलब किसको ज्यादा बोलना चाहिए? कस्टमर को ज्यादा बोलना चाहिए। अगर कस्टमर ज्यादा बोलेगा तो प्रोडक्ट वो खरीद लेगा आपसे। जो ज्यादा बोलता है प्रोडक्ट उसके पास रह जाता है। ये बात सही है। अब सेकंड पॉइंट, अगर उसको ज्यादा बोलना है तो आपको क्या करना चाहिए? उसको ज्यादा कैसे बुलवाओगे आप? जवाब दीजिए। उनको ज्यादा कैसे बुलवाएंगे आप? कैसे बातें, कैसे उनसे ज्यादा बात करवाएंगे आप? फटाफट जवाब दीजिए। आंसर करेंगे तो राहुल आप आंसर कर रहे हो ना, इसका मतलब आप ज्यादा बोल रहे हो ना। सवाल करके, क्वेश्चन करना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइलेंट रहने से क्या होगा बेटा? आप पूछोगे वो जवाब देगा ना, तभी तो आप सुनोगे। वो तो बात की बात है, पहले तो क्वेश्चन पूछो। बहुत बढ़िया बेटा। फ्रेंड्स, जिस दिन आप बोलना बंद करोगे और सवाल पूछना शुरू करोगे, यू आर द बेस्ट सेल्स पर्सन ऑन द अर्थ। यहां तो लिख दिया आपने, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं, इतना आसान नहीं है कि सेल्स वालों को मुंह चुप रहना। हमने भी 20 साल सेल्स करके आए हैं सर। ये जो मुंह ना बंद नहीं होता। सवाल तो पूछते हैं, उसको जवाब देने से पहले जवाब भी हम ही दे देते हैं। ये असली कहानी होता है। तो पहला, सवाल पूछना सीखो। जिस दिन सवाल, मतलब ऐसे सवाल मत पूछो कि जैसे पुलिस पूछता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल तो ऐसे पूछना चाहिए जैसे आप उनको मदद करते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला थी सवाल पूछना सीखो। सेकंड, जब वो सवाल पूछोगे वो जवाब देगा, उस वक्त इंटरफियर किए बिना उसकी बात को ध्यान से सुनो। जरूरत पड़े तो नोटबुक में लिखो उसके सामने ही, ताकि उनको भी लगेगा कि अरे ये बंदा सिर्फ हवा में नहीं सुन रहा है, ये हर बात को लिख रहा है, और आप पे भरोसा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? लिखना कोई शर्म वाली बात नहीं है यार। वो क्या सोचेगा, मैं याद नहीं रख सकता हूं क्या, मैं लिख क्यों रहा हूं? कोई नहीं, लिखो। उनको लगेगा कि अरे ये बंदा हर चीज लिख रहा है, कि मतलब ये बंदा सीरियस है। हमेशा डायरी, नोटबुक सब रखो साथ में। सवाल पूछो, वो जवाब देगा। जब वो जवाब देगा आप ध्यान से सुनो, और जो सुन रहे हो उसको लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिखो। जिस दिन ये आदत डालोगे, सो क्वेश्चनिंग मतलब पोलिसिंग नहीं है, इंट्रोगेशन नहीं है, ऑडिटिंग नहीं है। क्वेश्चनिंग का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो उनको हेल्प कर सकते हैं। राइट? अब नाउ उनसे इंफॉर्मेशन और क्या जरूरत है जानना जरूरी है, बिल्कुल राइट। अब इस एक्सरसाइज पे हम जाते हैं। अब फटाफट आप ना अपना नोटबुक पेन रेडी रखिएगा। राइट, अब हम जल्दी जल्दी जाएंगे। राइट, राइट, ये आपका पहला एक्सरसाइज है। फटाफट नोटबुक पेन लिखिएगा। आप पहली बार किसी कस्टमर से मिलना चाहते हो, राइट? कोई तीन लाइन, कुछ कुछ बोलना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, राइट? अपने हमने ये सवाल दे दिया, इसलिए एक्सरसाइज मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं लाइट रहना चाहिए। ज्यादा क्या होगा, बोलना ज्यादा होना चाहिए, सवाल ज्यादा होना चाहिए। हमने ये लिखा है, राइट? क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए, गुड, राइट। बट लेकिन एक चीज और यहां पे बता देता हूं, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट्स होना भी जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको अपने बारे में भी कुछ बताना जरूरी है शुरू में, अपने इंट्रोडक्शन। क्योंकि इस एग्जांपल में हमने क्या बोला, यू आर गोइंग टू मीट ए कस्टमर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार मिलना चाहते हो उस वक्त थोड़ा सा 2-4 मिनट लेके, ज्यादा नहीं, 2 मिनट 3 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। लेकिन एक चीज याद रखो, इंट्रोडक्शन कैसे देते वो भी आपको समझा देता हूं आज मैं। साहब, मैं औरंग ज्वेल से या प्रिंस हॉलमार्क से आया हूं। मेरा नाम राहुल है, मैं इतने दिन से यहां काम करता हूं। अगर मैं कस्टमर होता, मैं पता क्या जवाब देता? तो 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 यही देता मैं। आप औरंग से आए हैं तो, आप राहुल हो तो,
आप 15 साल से काम कर रहे हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन हमेशा विश्व प्रतिम अपना म्यूट करो, राइट। सो राइट, इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। इंट्रोडक्शन सुनो, एक एग्जांपल के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, सैयद जी एक शोरूम में बैठे, मैं जा रहा हूं उनके पास। सैयद भाई मेरा नाम सोमा सुंदरम है, मैं औरम ज्वेल से हूं, 15 साल से मैं आप जैसे शोरूम वालों की सेवा में बैठा हूं, आप लोगों के जो सर्विस करता हूं, आप लोगों के जो गोल लेते हो उसमें हाल मार्क करवाना, BAS कराना, ये सब काम मैं कराता हूं। तो आप जैसे बड़े कस्टमर का 10 साल का एक्सपीरियंस है सेवा करने का मुझे, ये बेटर है पहले इंट्रोडक्शन से। पहला इंट्रोडक्शन क्या था, मैं सोमा सुंदरम हूं, मैं यहाँ पे काम करता हूं, मैं 15 साल से यहाँ काम करता हूं। इससे बेटर है कि 15 साल से आप जैसे कस्टमर की सेवा में लगा हूं मैं। आप जैसे मतलब आपके लेवल के, आपके शोरूम के, आपके कोई भी उनका जो बिजनेस होगा उसके रिलेटेड उस वाले पर्टिकुलर काम में 15 साल से हो, तब वो बेटर रहेगा। उनको भी लगेगा अच्छा यार ये बंदा तो मेरे जैसे बंदे के साथ काम किया है, तो मतलब बराबरी क्या है, बराबरी मतलब नॉलेज वाइज, राइट। इसको सब कुछ पता है मेरा बिजनेस के बारे में, ये उनको समझ में आएगा। सो हर चीज में याद रखो कस्टमर को क्या है वो बोलना है अपने इंट्रोडक्शन में भी, राइट। इतना स्टेटमेंट्स। बाकी सर 2-4 मिनट आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा, परमिशन लीजिए। उसके बाद पूछिए सर आप इस पहली बार और कस्टमर है तो बोलिए आप कब से बिजनेस में और क्या क्या करते हो। 2-4 सवाल जनरल क्वेश्चन पूछो। पहला जो पहली बार मिल रही हो, फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछते हो वो होना चाहिए ओपन क्वेश्चंस, राइट। क्लोज क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन में फर्क क्या है। सर आप कब से इस बिजनेस में हो, ये ओपन क्वेश्चन है, वो उसका लंबा चौड़ा जवाब देगा। सर आप इसके अलावा और कोई बिजनेस करते हो, इसका जवाब क्या आएगा, हाँ या ना। ये जो सिर्फ हाँ या ना में जवाब आता है उसको क्लोज क्वेश्चंस पूछते हैं। तो शुरू में आप क्लोज क्वेश्चंस नहीं पूछोगे क्योंकि आप चाहते हो ज्यादा बात करे और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिले। और क्या क्या करते हो सर आप, और क्या बिजनेस आपके, और कौन कौन यहाँ संभालते हैं, और किस किस से मुझे मिलना पड़ेगा हर बार जब मैं आता हूँ सेवा करने के लिए, राइट। ऐसे जनरल क्वेश्चंस आपको पूछना है, राइट। सो ये एक्सरसाइज भी फटाफट अपने नोटबुक में लिखो कि जब भी आप किसी कस्टमर से मिलने जाते हो उससे पहले आप अपना स्टेटमेंट, अपना क्वेश्चन की पूरे लिस्ट बना के जाओगे, राइट। जब भी किसी कस्टमर से पहली बार मिलने जाओगे पहले आप लिख लोगे अपने लिए कि मुझे ये सब बोलना है। फ्रेंड्स याद रखो इस पे भरोसा मत करो, ये हमेशा धोखा देता है लास्ट मिनट में। दिमाग याददाश्त लिख के रखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। कोई आपको ये नहीं सोचेंगे कि यार इसको कुछ नहीं आता लिखता है, उल्टा ये सोचेंगे देखो ये कितना सिंसियर है, हर चीज लिखता है। लिस्ट बनाओ क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या पूछूंगा, है पूरा लिस्ट बना के रखो अपने पास। जरूरत पड़े तो देख के भी बात करो, देख के भी, लेकिन जब बोलोगे जब बात करोगे देख लो, लेकिन बात करते हुए नजर कस्टमर के नजर से नजर मिला के बात करो, राइट। स्टेटमेंट्स अपने बारे में समझाने के लिए और क्वेश्चंस उनके बारे में समझने के लिए, राइट। सो आपका हमारा पहला पॉइंट ये है कि अर्न माय अटेंशन डोंट स्टील इट। मतलब मेरा अटेंशन सीखो मेरे से, मेरा अटेंशन को चोरी मत करो, मतलब जबरदस्ती मत कराओ मेरे से, मेरे मर्जी से मेरा टाइम मेरे से लो, ये है, राइट। आई एम रिपीटिंग इट, मेरे मर्जी से मेरा टाइम मेरे से लो, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। ये है आपका पहला पॉइंट, राइट। सेकंड, ट्रीट मी लाइक अ पर्सन नॉट लाइक अ परसोना। मतलब मुझे इज्जत दो। कस्टमर बोलता है मुझे इज्जत दो, इज्जत दो का मतलब मेरे को इज्जत दो, मेरे टाइम को इज्जत दो, मेरे रिश्ते को इज्जत दो, राइट। मेरे साथ रिश्ता बनाओ, ट्रस्ट बनाओ। कस्टमर, 3 चीज कस्टमर का रहता है। डर रहता है आपसे कि आप सही दोगे, सही नहीं दोगे, गलत तो नहीं दोगे, धोखा तो नहीं दोगे, आपसे डर रहता है। दूसरा आपसे उम्मीद रहता है। तीसरा अपने बिजनेस का सपना देखता है। 3 चीज क्या क्या है, आपसे डर रहता है, या बिजनेस हर चीज में एक डर रहता है, आपसे उम्मीद रहता है, और
एक सपना भी रहता है। सो इसलिए आप उनके साथ बड़े प्यार से रिलेशनशिप बनाओ, बेचना नहीं है। हमेशा याद रखो, पहली बार जब मिलने जा रहे हो कस्टमर से, उस दिन सेल बेचने के बारे में बात मत करो, कहीं नहीं भाग रहा वो, एक दो और मीटिंग कर लो, उसके बाद हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, राइट। ट्रीट द इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल, उस इंसान इंडिविजुअल है, उनको अपने लेवल पे उनको इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, राइट। अब नाउ ये एक्सरसाइज है, नोटबुक पेन लिखिएगा। आप किसी कस्टमर से पहली बार मिलना जा रहे हो, राइट, रिपीटिंग इट, आप किसी कस्टमर से पहली बार मिलने के लिए जा रहे हो। उस कस्टमर, आप अपनी कल्पना में लिखो, मान लो लेटर से एक ज्वेलरी शोरूम है गरियाहट में, अब उनसे मिलने जा रहे हो, पहली बार मिलने जा रहे हो। उस कस्टमर का 3 नीड और 3 वांट लिखो, आप फटाफट लिखो और चार्ट में बोलो। उसका 3 नीड क्या होगा आपसे और 3 वांट क्या होगा आपसे, 3 या 2 जो भी। मोहिबुल जी, अगर वो पहला सवाल आपसे ये पूछोगे कितने कम में दे सकते हो, इसका मतलब आपने भी उतने वही शुरू किया होगा उनसे बात करना। पहली बार मिलने जा रहे हो तो पहले उनसे रिश्ता तो बनाओ, पहले जाते ही आपने भी बिजनेस के बारे में शुरू किया होगा, इसलिए वो पहला सवाल ये पूछता है कि कितने कम में दे सकते हो। हम तो पहली मीटिंग में तो बात ही नहीं कर रहे बिजनेस के बारे में, ये सवाल आएगा कहां से कस्टमर से। हम तो अभी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, प्राइस के बारे में तो बात ही नहीं किया, तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए। अगर ये सवाल अगर आपसे उठा जा रहा है, पूछा जा रहा है, ये डिलीवरी, ये सब पूछेंगे कस्टमर आपसे, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो कस्टमर के साथ। पहला मीटिंग में ये सब सवाल नहीं आना चाहिए। पहला मीटिंग में सवाल इतना होना चाहिए कि पहले आप बोलोगे, सर मैं सोमा सुंदरम हूं, मैं औरम ज्वेल से, प्रिंस जालमार्ग से आया हूं, आपसे मैं बात करना चाहता हूं, आपके बारे में समझना चाहता हूं, ताकि मैं आपके साथ एक रिश्ता जोड़ सकता हूं लंबे रिश्ते के लिए। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, सही है जाकिर जी। कहीं भागेगा नहीं बंदा, शोरूम कहीं भागेगा नहीं, जल्दी में मत रहिए सर, मैं आज ही मिल रहा है आज ही फटाफट ले लूं, इस ध्यान में मत रहिए, कहीं नहीं चले जाएगा। अगर मान लो चला भी गया, अगर मान लो आप डायरेक्टली, सर आप कहोगे सर अगर मैं पहले बार मीटिंग कर रहा हूं, आज ही मैं बात नहीं करूंगा, तो किसी और के पास चला गया तो भाई जाने वाला तो वैसे भी जाएगा। आपको पहले भी, अगर मान लो आपने बोला 10 रुपए, ठीक है, उसने पूछा कितने कम करोगे, आपने कहा मैं 2 रुपए कम कर लूंगा, यार वो पता क्या बोलेगा तुरंत, अच्छा इसका मतलब तुम 10 की जगह 8 में दोगे, लेकिन वो तुम्हारा कॉम्पिटिटर तो 7 में दे रहा है। तुम तुरंत क्या करोगे, अपने बॉस को फोन करोगे, सर वो ना वो बोल रहा कस्टमर बहुत अच्छा कस्टमर है, बहुत बड़ा बिजनेस है सर, लेकिन वो कह रहे 8 की जगह 7 में मिल सकता है क्या। फिर क्या होगा, फिर तुरंत बोलेगा हाँ सर बॉस से बात कर लिया, मान के 7 में दे देंगे। तो आपको क्या लगता है खरीद लेगा आपसे, आप पे विश्वास टूट जाएगा सर, कि 10 से 8 में आया, 8 से 7 में आया, जो करेगा। आप सोचो ना, आप दुकान में जा रहे हो, जूता खरीदने जा रहे हो, वो 500 रुपए बोला जूता, आपने कहा 200 में दे दो, वो कहेगा नेगोशिएट करते करते उसने 300 रुपए में दे दिया, ठीक है, या मान लो 200 में भी दे दिया आपको, 500 बोला आपने नेगोशिएट किया, 200 में आपको दे दिया। पहले तो आपको सवाल आएगा यार 500 में मांगा 200 में दे दिया, इसका मतलब ये माल सही है क्या, शक आएगा कि नहीं आएगा आपको, 500 बोल के 200 में क्यों दे रहा है, शक आएगा आपको उस पर। अगर मान लो खरीद भी लिया, बाहर आके पता क्या सोचोगे, यार कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने 100 रुपए 100 बोलना चाहिए था उसको। तो उस दुकान में दोबारा जाओगे आप। लेकिन दूसरा शॉप की बात करो जो 500 रुपए बोला और बोला साहब जी आप लो या ना लो, हमारा माल बहुत बढ़िया माल है, 500 से 1 रुपए कम नहीं करूंगा, आप खरीदो या ना खरीदो। आपको उस दुकान में खरीदने की संभावना ज्यादा होगा कि नहीं। जो बोलता मैं 1 रुपए कम नहीं करूंगा सही है,
बिकॉज मैं क्वालिटी प्रोडक्ट बेचता हूं सर, कल कुछ भी खराब होगा आप मेरे पास ले आओ, मैं ठीक करके दूंगा आपको फ्री में, सर्विस फ्री है, मुफ्त है मेरे से। लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है मेरा प्रोडक्ट खराब हो ही नहीं सकता अगले 6 साल, अगले 6 महीने, 1 साल होगा तब भी आप ले आए, मैं सर्विस करूंगा, दुकान यही है, मैं यही बैठा हूं, लेकिन पैसा कुछ नहीं करूंगा कम। उससे आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदोगे, क्योंकि वहां पे बनता है ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास। सो जो जहां पे आप डिलीवरी, पैसा कम करना, ये सब बातें करते हो ना, ये सोचो वहां पे वन टाइम बिजनेस होगा, अगर होगा भी। अब आप डिसाइड करो आपको वन टाइम बिजनेस चाहिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहिए। और दूसरा ये भी ऐसा ही है, आप ये काम के लिए जाते हो, चेन से बेचने के लिए जाते हो, तो वो हॉलमार्क का बिजनेस भी उसी से निकलेगा आपको। हॉलमार्क के लिए जाते हो कि चेन का बिजनेस है, उसी से निकलेगा आपको। आप सोचोगे सर वो काम मेरा नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी का तो है। तुरंत फोन करो अपने फ्रेंड को, यार मैं ना यहाँ पे आया हूँ, ये राकेश गुप्ता जी बैठे हैं, यहाँ से मैंने चेन वगैरह का बिजनेस कर लिया, उनका हॉलमार्क का भी है, जरा आके थोड़ा सा वो देख लो, आप सर को हेल्प करो। तुरंत बोलो अपने फ्रेंड को, ताकि वो भी आके वो अपना बिजनेस देगा। अब ये मत सोचो कि यार मेरे को तो नहीं फायदा हो रहा, उसको क्यों होगा फायदा। उसको फायदा नहीं करा रहे हो आप इसके साथ रिश्ता जोड़ रहे हो, लंबा रिश्ता। By helping others, you are helping your customer. By helping your customer, you are helping yourself. दूसरों को मदद करते करते आप कस्टमर को मदद कर रहे हो, कस्टमर को मदद करते करते अपने आप को मदद कर रहे हो आप, राइट। सो अभी आपने लिख लिया फटाफट, और देखो उस कस्टमर का एक एक वांट, एक नीड बताओ तो मुझे, नीड क्या होगा, वांट क्या होगा। बिल्कुल सही है आंसर, तो भाई सही है एक्चुअली, कि मतलब उसका नीड तो यही होगा। क्या होगा बताइए, नीड क्या होगा, वांट क्या होगा उस कस्टमर का? गुड सर्विस, फास्ट डिलीवरी, बेस्ट क्वालिटी, ये नीड है या वांट है? शक अशनूर, अशानूर, ये नीड है या वांट है? नीड है, राइट। थोड़ा और सोचो अशानूर, सोचो, ये सारे नीड है। फास्ट डिलीवरी की जगह थोड़ा सा वो कम डिलीवरी हो जाएगा, फिर भी सर्विस बढ़िया रहेगा, वो नहीं मानेगा आपसे। 2 दिन की जगह अगर 3 दिन में देंगे, लेकिन बढ़िया सर्विस अगर आप देंगे, क्वालिटी बढ़िया देंगे, वो मानेगा, मानेगा। तो यहां पे गुड सर्विस नीड हो सकता है, फास्ट डिलीवरी वांट हो सकता है, राइट। तो मानेगा ना, तो इसका मतलब फास्ट डिलीवरी तो वांट हुआ ना, नीड नहीं हुआ। नीड उसको क्या है? क्वालिटी, राइट। क्वालिटी इज ए नीड। ऑन टाइम डिलीवरी, अच्छा नाउ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब क्या है? जो आप कमिट करते हो उस टाइम पे डिलीवरी करने को ऑन टाइम डिलीवरी बोलते हो ना। आप पहले से बोल दो, 3 दिन की जगह 4 दिन पहले से बोल के रख लो, राइट। अगर आप कहोगे सर आपकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा, बस आप मुझे 2 दिन में मत मांगिएगा, मुझे 3 दिन दीजिएगा, आपको क्वालिटी का बेस्ट दूंगा, ताकि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहता हूं। वो क्या कहेगा? ठीक है साहब, आप स्कूटर सर्विस देने जाओगे, वो 10 बजे स्कूटर सर्विस दिया और बोला कि मुझे 12 बजे तक चाहिए। वो कहेगा सर इतना काम जल्दी मत कीजिएगा, थोड़ा आराम से करने दीजिए, बढ़िया करके देगा, वो आपको 2 बजे तक देगा। आप मना करोगे क्या? कहीं नहीं, 2 घंटे और ले लो, लेकिन सर्विस अच्छा करके देना मुझे। सो टाइम वहां पे नीड नहीं है, टाइम वहां पे वांट है, राइट। क्वालिटी नीड है, बिल्कुल सही किंजन, राइट। सो क्वालिटी नीड है, बिकॉज उसके बिना तो उसको सोना बिकेगा ही नहीं ना, तो वो नीड है, वो जरूरत है, राइट। टाइम डिलीवरी वगैरह जो आप कमिट करोगे वही है। आप 2 दिन की जगह 3 दिन कमिट करो, या 3 दिन की जगह 4 दिन कमिट करो, लेकिन जो कमिट किया वो पूरा करो। डिजाइन, पॉलिश, कटिंग नीड है, सही है। एक चीज याद रखो, जो आपने हमेशा याद रखो, कमिट वही करो जो आप कर सकते हो, और जो कमिट किया वो पूरा करो, निभाओ। ये 2 चीज याद रखो लाइफ में। मैं रिपीट कर रहा हूं, कमिट वही करना जो आप कर सकते हो, और जो कमिट किया वो निभाओ। इसको बोलते हैं क्वालिटी। ये बात याद रखो, उस दिन भी मैंने ये बात किया था आपको क्वालिटी के बारे में, ये क्वालिटी है, राइट। सो ये आपका नीड एंड वांट। अब नाउ इस एक्सरसाइज का मतलब ये है, अगर उस कस्टमर के पास जाने से पहले आपको आइडिया है कि ये इस बंदे का नीड और वांट क्या है, अगर आपको पहले से आइडिया है, राइट,
ये क्या, और उससे पूछने से पहले आप उसको बता दोगे सर आपका ये नीड है, आपका ये वांट है, ये सब हम संभाल लेंगे। उसके पहली बार मिलने जा रहे हो, उसको पूछने से पहले आप बोल रहे हो सर ये आपका नीड है, ये आपका वांट है, सब मतलब उसको नीड और वांट मत बोलो, सर ये सब आपकी चीजें जरूरत है, ये सब मैं देख लूंगा, इसका मैं कमिटमेंट कर रहा हूं। उसको पूछने से पहले अगर ये सब आप बता दोगे तो कैसे लगेगा? विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, राइट? गुड, ग्रेट, ये एक्सरसाइज हो गया। अब नाउ लेट्स मूव ऑन। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, ये स्क्रीन में ही सुनाता हूं, राइट? अब नाउ एक बंदा कुछ सामान बेच रहा है, माल बेच रहा है, पेन है उसके पास, एक पेन नहीं, 1 रुपये, डॉलर की जगह रुपया ले लेते हैं हम, 1 रुपये और एक पेन है 100 रुपये। मैं आपके पास आ रहा हूं, पेन बराबर है, दोनों पेन है, आपसे पूछूंगा कि इन दोनों में से कौन सी पेन चाहिए आपको, राइट? मैं यहां पे आ जाता हूं ताकि आप कुछ जवाब दे सकते हो मुझे। आप बताइए कौन सी पेन खरीदोगे? सर 1 रुपये में एक पेन है, 100 रुपये में एक पेन है, कौन सी खरीदोगे आप? पेन है, और कुछ नहीं बता रहा मैं, सिर्फ पेन है मेरे पास, 2 पेन है, एक 1 रुपये, एक 100 रुपये। वेरी गुड बाबू। सो 1 रुपये पेन, बिकॉज पेन तो पेन नहीं है, राइट? तो अब बाला बार तो 1 रुपये बोलेंगे, ये समझदारी है कि मैंने 1 रुपये वाला पेन, ठीक है? अब हो गया। अब नाउ मैं आके बोल रहा हूं सही है, पेन तो पेन ने सस्ता बड़ा क्या है, खरीद लिया। मैं आके आपके बोल रहा हूं कि ठीक है साहब जी, ये पेन तो 1 रुपये है, लेकिन जो मेरे पास दूसरा जो पेन है वो 100 रुपये वाला पेन है, उसमें कुछ खासियत है। खासियत ये है, राइट, कि ये पेन जो 100 रुपये वाला है लाइफ टाइम गारंटी है। क्या है? लाइफ टाइम गारंटी है। अगर आपसे कुछ खराब हो गया, टूट गया, आप मेरे पास ले आइए, मैं फ्री में उसको रिपेयर करा सकता हूं, राइट? अगर आपसे ये 100 रुपये वाला पेन खो गया तो आप मेरे पास प्रॉपर कंप्लेन के पास आइए, मैं आपको उसका रिप्लेसमेंट भी दे दूंगा। अब बताइए 1 रुपये वाला पेन चाहिए, 100 रुपये वाला पेन चाहिए, राइट? अब नाउ आगे बढ़ता हूं, राइट? सर आप ना, आपके यहां पे जितने भी मूवी थिएटर्स है, मॉल्स है, राइट, जब मैं आप 100 रुपये वाला पेन खरीदोगे, मैं उसके साथ आपको एक वाउचर दूंगा, राइट? इस वाउचर का मतलब यह है, जब भी आप कोई पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने जाओगे या मूवी हॉल में मूवी देखने जाओगे, आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, ये पर्ची दिखाएंगे, वो आपको आगे बढ़ा देने, आगे कर देगा। आप बताइए, इसे 1 रुपये वाला पेन चाहिए, 100 रुपये वाला पेन चाहिए? आगे, सर ये 1 रुपये वाला पेन खत्म हो जाएगा उसका इंक, राइट? 100 रुपये पेन जो है वो हमेशा लंबा टाइम तक उसका इंक रहेगा, कुछ कहीं खराब नहीं होगा। अब बताइए 1 रुपये वाला पेन चाहिए या 100 रुपये वाला पेन चाहिए? राइट? अब जवाब देखता हूं चैट में क्या क्या लिखा है। अब भाई गौर, सबको 100 रुपये वाला पेन चाहिए, सूरज का अभी भी 1 रुपये वाला पेन चाहिए, राइट? सो नाउ पेन तो वही है, दोनों पेन सेम है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे दोनों सेम है, राइट? अब 100 रुपये में खरीदने के लिए आपने क्यों हाँ किया? कमिटेड है, क्यों कमिटेड है? और 100 वाले में आपको क्या दिखा जो एक में नहीं दिखा? अभी 100 में आपको पैसा नहीं दिखा अभी, राइट? ट्रस्ट दिखा, वेरी गुड, फायदे दिखे, क्वालिटी दिखा, और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू दिखा। वैल्यू दिखा कि नहीं? 100 रुपये में वैल्यू ज्यादा है। सो अब आप मुझे बताइएगा, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में पैसा दिखना चाहिए या वैल्यू दिखना चाहिए? आप कस्टमर को पैसे के बारे में बात करोगे या वैल्यू के बारे में बात करोगे? आप जब वैल्यू के बारे में बात करोगे, फिर 2 रुपए महंगा भी होगा आपका, तो आपसे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? वो फिर तो आपसे तो बात ही नहीं करेगा, 2 रुपए कम करो, तो नेगोशिएट ही नहीं करोगे, करेगा कि वो कॉम्पिटिटर कम दे रहा है, ये 2 में कम दे रहा है, ये 3 रुपए कम दे रहा है, ये सब कुछ नहीं बोलेगा ना, अगर आप वैल्यू ले आओगे। लेकिन एक चीज याद रखो, वैल्यू तब बढ़ा सकते हो जब उनके साथ आपने अपना रिश्तेदार अच्छा बनाया।
रिश्ता बनने के बाद, ट्रस्ट बनने के बाद वैल्यू के बारे में बात करो। घुसते ही वैल्यू के बारे में बात मत करो, क्योंकि उनको तो आप पे भरोसा ही नहीं आया, आपको तो जानता ही नहीं, वो आपकी बात क्यों सुनेगा। तो पहले वो आपको एक्सेप्ट करे, आप पे भरोसा करे, आप पे विश्वास करे, उसके बाद जब आप वैल्यू के बारे में बात करोगे। वैल्यू कैसे बढ़ाओगे? अपने सर्विसेज के दौरान, डिटेल्स के, आप अपने ऑरम ज्वेल्स, प्रिंस हॉलमार्क, ऑरम चेन, इसका वैल्यू बढ़ाइएगा। इसका वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको सीपीसी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कंपनी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके सीपीसी का नॉलेज पूरा है तो आप अपने वैल्यू बढ़ाएंगे, तो वो कोई पैसे के बारे में बात नहीं करेगा। 2 रुपए ज्यादा महंगा भी होगा तब भी आपसे खरीद लेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, सो नाउ अंडरस्टैंड, कस्टमर कभी भी पैसा के नहीं देखता सर। कस्टमर देखता है, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं सारे कस्टमर ऐसे होते हैं, कुछ कस्टमर्स पैसा भी देखते होंगे, वो बात अलग है, बट ज्यादातर हर किसी को ना विश्वास वाला बंदे की जरूरत है। आज के दुनिया में विश्वास चीज है ना, वो मिलना बहुत मुश्किल, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आस्क फॉर फीडबैक। कुछ भी कंप्लेंट है, कुछ भी होगा, आप उनके बोलने तक की इंतजार मत कीजिएगा, बीच बीच में फोन करके पूछते रहिएगा। ये नहीं कि मतलब मेरा काम हो गया, मैंने माल दे दिया, सर्विस दे दिया, पैसा आ गया, मेरा खत्म हो गया। फोन करो, सब जो हम देखे आए थे उसमें जो सर्विसेज कराए थे, जो सब सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अच्छा, और इंटरेस्ट दिखाओ। सर हमसे जो करवाया था वो सब दिया, वो उसका मूवमेंट कैसे है, उसका सेल कैसे है, उसमें कुछ हेल्प चाहिए आपको, फीडबैक लो, और जो फीडबैक देंगे उस पर तुरंत काम करो ताकि वो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करे आ जाए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी गलती होते हैं, जब भी प्रॉब्लम आता है, उसको स्वीकार करो, राइट। इंसान है हम लोग भगवान नहीं है, इंसान है, तो गलती होती है, सबसे होती है गलती। अगर आपने गलती किया मान लो, इफ ए कंपनी रेगुलरली बाई फ्रॉम मेक ए मिस्टेक बट मेड इट राइट। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो जब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं ना, आप लोगों के किसी का नाम लेता हूं मैं अभी, राइट। जैसे आप लोगों में से हैं जो मुझे दिखा, गीता और रईबुल इस्लाम। अब मान लो गीता और रईबुल इस्लाम दोनों एक दुकान में पैंट शर्ट कुछ सामान खरीदने गए थे, राइट। दोनों एक जैसे सूट खरीदा, वापस आके अब दोनों सूट में पता चला थोड़ा सा हल्का सा खराब ही निकला। अब गीता ने कहा कि अरे यार क्या करो, अब छोड़ो, हमारा किस्मत ही खराब है, पैसा बर्बाद हो गया, ये हो गया, अब काम भागा दौड़ी करूंगा, रख दूंगा, और उन्हें रख दिया, छोड़ दिया उस बात को। अब रबीउल इस्लाम तो बड़े लड़ाकू बंदा है, उसने कहा ऐसे कैसे, मैं नहीं छोड़ूंगा। वापस दुकान में गया और जाके उनसे बोला, लड़ा कि मतलब ये आपके देखिए आपके इसमें प्रॉब्लम है, राइट। एक तो आराम से बैठा, एक जाके लड़ रहा। इन दोनों में से गीता और रबीउल, राइट, गीता चुपचाप बैठ गया, रबीउल जाके फीडबैक दिया। इन दोनों में से कौन कस्टमर अच्छा कस्टमर है उस दुकान वालों की नजर से? फटाफट जवाब नहीं, टाइम नहीं है। दोनों में से कौन अच्छा कस्टमर? जो फीडबैक दिया, वेरी गुड। नाउ अब क्या होगा, जब रबीउल वहां गया तो उन्होंने वहां पे उसका ठीक भी करा के रबीउल को वापस देंगे। उसके बाद रबीउल जिंदगी भर के लिए उस दुकान के लिए विश्वास हो जाएगा कि नहीं होगा, राइट। अब अगली बार वो कहेगा, जब भी कुछ होगा तो रबीउल उसी दुकान में जाएगा और 10 लोगों को बोलेगा उसी में जाओ, बहुत अच्छा दुकान है, क्योंकि उसने जा गया, फीडबैक दिया और फीडबैक को ठीक किया। लेकिन अब गीता क्या करेगा? गीता जाके 10 लोगों, क्या 100 लोगों को बोलेगा उस दुकान में दोबारा मत जाना, वो बड़े बेकार दुकान है वो। सो जो कस्टमर बोलते हैं वो अच्छा है, जो कस्टमर नहीं बोलते वो थोड़ा खतरनाक है। इसलिए कस्टमर से फीडबैक के लिए बुलवाइएगा आप। अगर वो नहीं भी बोल रहे हैं तो आप पूछिएगा, सर सब कुछ ठीक है। अगर वो कहेंगे, पहले हेसिटेट करेंगे, हेसिटेट इसलिए करेंगे और आपको फीडबैक इसलिए नहीं देंगे, इसका मतलब जो फीडबैक नहीं दे रहा है, जो कंप्लेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने उनके साथ रिश्ता अभी नहीं बनाया, उनको आप पे भरोसा नहीं है। अगर वो आपको कंप्लेन कर रहा है, इसका मतलब आप पे भरोसा ज्यादा है। आपको अपने मिस्टेक्स दिखाया जा रहा है, इसका मतलब आप पे भरोसा ज्यादा है। बुरा मत मानो उस बात को। आप पे भरोसा नहीं है तो आपको बताएगा नहीं,
जहां पे भरोसा है वहीं पे बोलते हैं, वहीं पे कंप्लेंट बताया जाता है, वहीं पे फीडबैक दिया जाता है। ऑन करो, हाँ सर गलती हो गई मेरे से, सॉरी, चिंता मत करो, मैं अभी ठीक कराता हूं उसको, और तुरंत उसको ठीक कराइए, राइट। नेक्स्ट वी मूव ऑन, राइट। हेल्प मी टू हेल्प यू बाय हेल्पिंग माई सेल्फ, मतलब ये है, मैं, सिंपल सी बात है, कस्टमर्स आपसे सवाल या कुछ भी पूछने से पहले आप उनके सामने खड़े होना जरूरी है। कस्टमर आपके पास आके कंप्लेन करने से पहले आप उनके साथ रहना जरूरी है, राइट। उसका एक एक्सरसाइज करते हैं, राइट। अगर आपने जो सवाल पूछा, क्वालिटी पूछा, जो भी है, अब मैं इस एक्सरसाइज में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपल बता रहा हूं। पिछले एक्सरसाइज में आपने नीड और वांट लिखा, राइट। कस्टमर को विश्वास चाहिए, कस्टमर को सर्विस चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी चाहिए, ये आपका नीड है। कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी चाहिए, कस्टमर को आपके तरफ से कोई एक बंदे का फोन नंबर चाहिए ताकि कुछ होगा तो फोन कर सकते हैं, ये हो गया आपका वांट्स। अब जैसे आप लिस्ट बनाओगे, उस लिस्ट, हर कस्टमर के साथ आप ये नीड और वांट का लिस्ट बनाइएगा, और उसके आगे ये लिखिएगा कि मैं क्या सवाल आगे पूछूं ताकि इस नीड को और बढ़ा सकता हूं। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना ये है कि जहां पे दर्द बढ़ेगा वहां पे जरूरत बढ़ेगा। मोर पेन मोर गेन, कस्टमर का पेन बढ़ेगा, आपका गेन बढ़ेगा, मतलब उनका नीड बढ़ेगा, उनको क्वालिटी बहुत जरूरी है, उनको क्वालिटी का नीड बढ़ेगा, आपके जरूरत उनके लिए बढ़ेगा। अब उनके लिए वो नीड बढ़ाना आपका काम है। कैसे बढ़ाएंगे? एग्जाम्पल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सर हॉलमार्क जरूरी है, हाँ जी जरूरी है, उससे क्या होगा? सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो क्या होगा? उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। आप किसी से भी करा सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ तो हम आपके लिए रोज हाजिर रहेंगे, आपके सर्विस जो भी आपके वैल्यू बढ़ाएंगे। तो ये सब वैल्यूज आपका इतना बढ़ेगा ताकि उनके यार इनसे कराऊंगा तो मेरा सेल बढ़ेगा। एंड ऑफ द डे कस्टमर को क्या चाहिए? उसका प्रॉफिट, उसका सेल बढ़ना। और उससे ज्यादा उसके लिए जरूरी है, जितना आपके लिए ये कस्टमर इंपॉर्टेंट है उतना उसके लिए उसका कस्टमर इंपॉर्टेंट है। अगर उसका कस्टमर वापस उसके पास न आए कंप्लेंट लेके कि ये क्वालिटी है, ये प्रॉब्लम है, ये एक भी कस्टमर उसके पास वापस ना आए, वो उसके लिए फायदा है। आपको नीड बढ़ाना है। सर आप क्या चाहते हो कि आपके कस्टमर बार बार आपके पास वापस आए? एक दिन में 12 घंटे आपकी दुकान खुला है, आपके पास 16, ध्यान से सुनो मेरा मैथमेटिक्स, आपके दिन में 12 घंटे आपका काम दुकान खुला है, आपके पास 12 घंटे 12 लोग काम करते हैं, इसका मतलब 144 मैन आवर्स का काम हो रहा है। 12 आवर्स इंटू 12 पीपल, 144 आवर्स मैन पावर काम हो रहा है। मैन आवर्स, इसको मैन आवर बोलते हैं। इसमें से मान लीजिए 40 घंटे आपको जो कस्टमर कंप्लेन लेके आते हैं उन्हीं को हैंडल करने में चला जाता है। इसका मतलब 144 में से 40 आवर्स तो आपका टाइम वेस्ट गया पुराना कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करने में, बाकी बचा आपका 104 आवर्स। तो इसका मतलब कितना सेल कम हुआ आपका? आप क्या चाहते हो? वो 40 आवर्स वेस्ट हो, आपके कस्टमर बार बार आपके पास वापस आए, ये आप नीड उनको बढ़ा रहे हो। नहीं नहीं ये तो बहुत है, मतलब कस्टमर ना, वो जो आपके शॉपकीपर्स ना, वो सिर्फ सेल के बारे में सोचते हैं। ये जो मैक्स मैंने सिखाया, इस मैक्स के बारे में वो नहीं सोचते हैं। जैसे आप दुकान में कपड़े खरीदने जाते हो, कहीं पे एक रिप्लेस काउंटर या रिफंड काउंटर होता है, राइट। बहुत सारे लोग कपड़ा खराब हो गया, ये हो गया, वापस लेके जाते हैं, वहां टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो टाइम वेस्ट ना हो, राइट। वो आपका नीड बढ़ाओगे। सो हर नीड आपने लिखने के बाद वो नीड कैसे बढ़ाया जाएगा, वांट कैसे बढ़ाया जाएगा, उसका एक लिस्ट बनाइएगा, ठीक है, राइट। आई डोंट माइंड पेइंग, उसके बाद कस्टमर कहेगा मुझे ज्यादा पैसा देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, बट याद रखिएगा क्या क्या चाहिए। आपके साथ ट्रांजैक्शन ओपन होना चाहिए, राइट। आपके साथ कस्टमर क्लियर होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, राइट। मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल कुछ आगे पीछे छुपा हुआ चीज नहीं होना चाहिए, और एकदम क्लियर होना चाहिए। यही चीज चाहता है। ये सब मेरे को 1 रुपए ज्यादा देने में फर्क नहीं है,
मुझे इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए कि बार बार फोन करूं, बार बार आपको तंग करूं, बार बार आपको फॉलो अप करूं, ये सब झंझट नहीं चाहिए। प्रोएक्टिवली, मतलब मेरे से पूछने से पहले अगर आप हमारे लिए आके सर्विस कर सकते हो क्या, ये हमको आपसे चाहिए, राइट राइट। और लास्ट इज डोंट ब्लॉक द एग्जिट। इसका मतलब ये है कोई भी कस्टमर जब भी कंप्लेन करेंगे या कुछ भी, मान लीजिए वो आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए, और आपका बिजनेस कैंसिल करना चाहते हैं, वो प्रोसेस भी सिंपल और इजी होना जरूरी है। अगर वो कहेगा अब कल से माल मत लाना, आज आके सेटल करना है, सब कुछ ऐसे कुछ बातें कर रहा फॉर एग्जाम्पल, वो भी बड़े सुविधा के साथ, अच्छे सर्विस के साथ, वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरे दिल से वो सर्विस भी दीजिएगा। उस कैंसिलेशन का भी वो लगेगा यार ये तो कैंसिल कर रहा हूं, फिर भी ये बंदा इतना अच्छा मीठा बात कर रहा, आके बहुत कुछ खुद आके करके जा रहा है। नहीं तो क्या होता है जनरली, जब बेचना होता है आप 10 बार जाते हो, जब कैंसिल करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है आप हमारे ऑफिस में आके कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि जब खरीदना है तो हम खुद जाते थे, कैंसिल के लिए हम बुलाते हैं, कोई नहीं आप खुद जाइएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, मतलब राइट, खुद जाइएगा। बिल्कुल सर, आप बोलिए कितने बजे आ जाऊं, 4 बजे मैं आ रहा हूं सर। ये मत बोलना नहीं सर अभी टाइम नहीं है मेरे पास, अभी वो है, मैं कल आ जाऊं, परसों आ जाऊं, क्योंकि कैंसिल ही तो है, बाद में चले जाएंगे। नहीं, वो भी आप पूरा सर्विस के साथ, पूरे दिल के साथ करोगे। क्यों? रिवाइव होने के चांसेस पूरा है। किसी एक वजह से वो कैंसिल कर रहा होगा, लेकिन हो सकता है उसके पैसे के लालच में किसी ने 2 रुपए कम दिया, इसलिए पैसे के लालच में आपको छोड़ के कॉम्पिटिटर के पास चला गया। लेकिन आप ये कैंसिलेशन एग्जिट भी बहुत प्यार से करोगे ना, फिर उसको मन बदल जाएगा, यार 1 रुपए ज्यादा भी दूं, लेकिन ये बंदा देखो अपने कैंसिलेशन भी कितना प्यार से करके आके करके गया है, मुझे 1 रुपए ज्यादा भी देना पड़ा, इसी के पास वापस आऊंगा करके वो वापस आएगा आपके पास जरूर। इसलिए वो क्लोजिंग भी प्यार से कीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर क्लोज हो रहा है तो, राइट, डू द राइट थिंग, राइट। आपके लिए वो मेहनत ज्यादा हो रहा है, आपके लिए वो मुश्किलें बढ़ रहा है, बट फिर भी हमेशा सही कीजिएगा, राइट, अच्छी चीज कीजिएगा। बिकॉज रिलेशनशिप जो बनाना वो बहुत जरूरी है, राइट। हमेशा याद रखो, जिस दिन सेल होता है उस दिन आपका रिश्ता शुरू होता है, या याद रखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन सेल होता है उस दिन आपका रिश्ता शुरू होता है लंबे समय के लिए, उस दिन रिश्ता खत्म नहीं होता है, ये याद रखो। रिलेशनशिप स्टार्ट्स द डे सेल स्टॉप्स, राइट। सो ग्रोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रो बेटर, वी नीड टू ग्रो, मतलब लंबे के लिए चलना चाहिए, ठीक है। सो यही चीजें हैं जो वी डिस्कस्ड अबाउट टुडे, राइट। हमें उम्मीद है कि आज आपको काफी सारे जानकारी मिला होगा, राइट। नाउ क्विकली लेट मी रिकैप्चर क्या क्या हमने आज सीखा। सबसे पहले क्या सीखा हमने? फर्स्ट इंप्रेशन, आपके कपड़ों के बारे में बात किया। सेकंड, नीड और वांट की डिफरेंस सीखा हमने, नीड क्या है, वांट्स क्या है। थर्ड, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करना है, वो सीखा हमने, राइट। फिर हमने सीखा प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस, वैल्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने ये सीखा कि कस्टमर के साथ जिस दिन सेल खत्म होता है उस दिन रिश्ता शुरू होता है। और फिर हमने सीखा कि एग्जिट भी करना है, कस्टमर के साथ बिजनेस क्लोज भी करना है, फिर भी हम पूरे सर्विस के साथ ही करेंगे। और एक और चीज सीखा हमने कि कस्टमर के बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचो, अपने बिजनेस बढ़ाने के बारे में मत सोचो। कस्टमर के पूरे जानकारी लो, उनका आगे फैमिली, उनका आगे बिजनेस क्या है, उन सब में कोई जाके हेल्प करोगे, कस्टमर का वो बनेगा, राइट। सो दीज आर समथिंग व्हिच वी डिस्कस। एंड लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू ग्रो रिलेशनशिप, राइट। एंड लास्ट वन मोर पॉइंट, बेचने की कोशिश कभी मत करना, रिश्ता बनाने की कोशिश करो, बिजनेस अपने आप आएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच। कुछ Aurum Chain, India's leading chain manufacturer. Aurum Chain, Aurum Jewels Limited. पर आप भी बताइए, हर हॉलमार्क सेंटर पर क्या यकीन किया जा सकता है? हमारे गहने प्रिंस एंड नाकोटा हॉलमार्किंग ग्रुप से
हॉलमार्क करवाए हुए हैं, जो है इंडिया का लार्जेस्ट हॉलमार्किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। देखिए भाभी जी, आप देखिए यहाँ पे। हाँ, ये है ना? हाँ, ये देखो, ये किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। औरम प्योरिटी चैलेंज। अगर आप साबित कर पाते हैं कि औरम द्वारा रिफाइन किए गए सोने की शुद्धता 99.50% से कम है, या फिर इसमें कोई अशुद्ध धातु मिला हुआ है, तो औरम आपको देगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। औरम, श्योरिटी इन ओल्ड गोल्ड प्योरिटी।